ग्लोबल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नोबा GSR से जुड़ा हुआ है और इसके लिए विकास मैं आपको प्रेजेंटेशन के लिए आमंत्रित करता हूँ। इसके लिए तुम खुद से ट्राई कर सकते हो या मुझे कुछ करना होगा यहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए? पीपीटी को आप अच्छा मैं शेयर कर सकता हूँ आई थिंक। बिल्कुल करिए। गौतम जी दिख रहे हैं? गौतम जी हाँ भाई हूँ मैं यहाँ पे। तो मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूँ गौतम जी। अच्छा ठीक है। और जवाहर अभी भी थोड़ा नॉइज आ रहा है तो जो भी बोल रहे हैं उनके अलावा बाकी लोगों को म्यूट कर देना प्लीज। हाँ फिर से मैं सारा लाइन म्यूट करता हूँ एक बार। थैंक यू। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए गौतम जी। हाँ ठीक है। अच्छा तो सबको दिख रही है क्या स्लाइड जो विकास ने अभी शेयर किया है इसके अंदर? सब म्यूट पे है ना? अच्छा सब म्यूट पे हैं तो ऐसा थम्स अप दिखा दीजिए अगर दिख रहा है तो। ओके ओके ठीक है। हाँ तो ये लास्ट ईयर जो यहाँ पे नोबा यूएसए की मीटिंग हुई थी ह्यूस्टन में, उस टाइम में थोड़ी ऐसी बातचीत चली थी कि भाई कि और हम लोग स्ट्रक्चर्ड वे में बड़े बड़े स्तर पे कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो उसके लिए ये कुछ लिखा गया था। ऑब्वियसली यहाँ पे इसमें कोई ब्रांड न्यू आइडिया नहीं रहेगा। ये थॉट्स होपफुली आप लोगों को पहले से ही लगेगा कि इट्स यू होपफुली फील द सेम। लेकिन ये जो अभी जो ये मीटिंग हो रही है और ये जो प्रयास चल रहा है उसका मेन उद्देश्य है कि भाई हम स्ट्रक्चर्ड तौर पे साथ आए। तो उसके लिए जरूरी होता है कि एक मिशन स्टेटमेंट हो जो हम लोग एक्सेप्ट करें, मतलब वॉलंटियरली। तो उसके लिए यहाँ पे लिखे हैं थोड़ा कि क्या पर्पस होना चाहिए और क्या अप्रोच होना चाहिए। और अन्य विकास और जवाहर ने उसमें अजीत और भी ऐड किया है। हाँ हेलो अजीत तुम 2 बार मीटिंग में हो शायद इसीलिए एको हो रहा है। एक बार निकल जाओ अजीत। ओह अच्छा अच्छा। लेकिन म्यूट पे था आपका लाइन शायद। नहीं था, अजीत का लाइन म्यूट नहीं था और 2 बार दिख रहा था। अजीत तुम मीटिंग से निकल के फिर से ज्वाइन कर लो। अच्छा वो निकल गए एक से और दूसरे ठीक को मैंने म्यूट कर दिया। जी गौतम जी। ओके थैंक यू। ओके तो ऑब्वियसली ये इनिशियल थॉट्स, इसमें कोई फीडबैक होगा मेजर तो बताइए और हम लोग उसके हिसाब से चेंज करते रहेंगे। बट फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हमारा उद्देश्य क्या है, व्हाट इज आवर पर्पस फॉर नोबा, राइट? तो हम लोगों ने यहाँ पे 4 pronged बताया है। पहला है क्रिएटिंग कम्युनिटी या स्ट्रेंथनिंग कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब नोबा बेसिकली। सेकंड इज सपोर्टिंग नेचर हार्ट। तीसरा है कि भाई इनकरेजिंग एक्सेलेंस एंड चौथा है मेक अ डिफरेंस। तो अभी मैं थोड़ा डिटेल में इनके बारे में बोलता हूँ। तो पहले मैं एक पेज बोल लेने के बाद देन वी कैन आस्क फॉर क्वेश्चन आंसर वगैरह उस टाइम में, क्योंकि म्यूट करने का प्रॉब्लम रहता है। आई थिंक अनुजीत जी का अभी भी म्यूट नहीं है जवाहर। अच्छा मैं देख लेता हूँ। और एक दो हाँ बेसिकली सबको ही म्यूट कर दो एंड देन दे कैन अनम्यूट व्हेन टॉकिंग। हाँ तो क्रिएटिंग कम्युनिटी, राइट? तो एक्टिव और स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी होना चाहिए विद बहुत सारे अपॉर्चुनिटी होने चाहिए ताकि सोशलाइज कर सकें। तो ऑब्वियसली वो नहीं होगा, वो तो फाउंडेशन है। अगर कम्युनिटी नहीं रहेगी तो हम आके और कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे मेन फाउंडेशन है कि हमारा बॉन्डिंग जो है, एफिनिटी एक दूसरे से बढ़े। और उसके लिए तरह तरह का होना चाहिए। ऑब्वियसली चैप्टर ऑलरेडी है गौतम जी हर जगह। हाँ जी अनुजीत जी को इंडिविजुअल म्यूट करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो मैं सबको म्यूट ऑल करके आपको म्यूट करता हूँ। बस एक सेकंड दीजिए। जी आपकी लाइन अनम्यूट हो गई गौतम जी। हाँ वैसे वो अभी उनका भी वही है, 2 आ गया है। अनुजीत जी का भी 2 हो गया है नंबर। अच्छा बट सुन पा रहे हो क्या मेरी बात? जी जी ठीक है तो मैं चालू रखता हूँ फिर। जी बिल्कुल। क्या नहीं आ रहा है तो थोड़ा म्यूट कर दीजिए सबको। विकास का सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए और जब बोलना होगा तो आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ
जी तो अनुजीत जी का एक म्यूट है और एक नहीं है। जवाहर, कैन यू सी इफ यू कैन एग्जिट, वो एक नंबर निकाल दो, मतलब ऐसा कर सकते हो तो। हाँ, निकाल तो सकता हूँ मैं, ठीक है, हाँ, तो ओके। जो अनम्यूट है वो वाला निकालने का ट्राई करो। वो तो एक्सपेल भी नहीं हो रहे हैं और म्यूट भी नहीं हो रहे हैं, वो तो लगता है सुपर यूजर टाइप से आ गए हैं वो। आनंद आश्रम के हैं भाई, ऐसे थोड़ी तुम निकाल गए। मैं एक्चुअली फिर से म्यूट ऑल करके आपको म्यूट करना होगा गौतम जी। म्यूट ऑल में भी नहीं ले रहा है वो म्यूट। सॉफ्टवेयर पता गौतम नहीं। जी थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा लगता है उस पे, क्योंकि वो नंबर जो है वो म्यूट ऑल करने पे भी म्यूट नहीं हो रहा वो लाइन। राइट, ठीक है, कोई बात नहीं, बस चलो ऐसे ही चलाते हैं और क्या। तो ऑब्वियसली द फाउंडेशन इज कि नोवा का एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग ऑलरेडी बहुत अच्छा है और भी स्ट्रांग होना चाहिए। अगर वो होगा तो हम बाकी और चीजें कर सकते हैं। सो दैट्स द मेन बेस। सेकंड है कि भाई स्कूल को, नेतरहाट को हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो अभी हम लोग को कुछ सालों से फीडबैक मिलता है कि भाई स्कूल को काफी रिसोर्सेज है, फंडिंग है, कोई इशू नहीं है। तो अच्छी बात है, लेकिन हम लोग और भी तरीका ढूंढ सकते हैं। जैसे जो वहाँ पे स्टूडेंट अभी हैं उनको मेंटरिंग दिया जाए, करियर गाइडेंस दिया जाए, स्पेसिफिक टॉपिक में इंटरेस्ट है तो उनके साथ लोग वन ऑन वन बात कर सकते हैं। मतलब हम लोग तरह तरह का तरीका ढूंढ सकते हैं ताकि हम लोग जो नेतरहाट में अभी जो विद्यार्थी हैं उनको भी मदद करें और अगर स्कूल को चाहिए तो उनको भी मदद करें। तीसरा वाला है इनकरेजिंग एक्सेलेंस। तो उसके पीछे जो आइडिया है कि भाई खाली नेतरहाट जाने से तो आदमी महान नहीं हो जाता है, आदमी को हर समय कुछ ना कुछ नया सीखते रहना पड़ता है, वो भी आजकल की दुनिया में तो जरूरी है वो। तो नोवा शुड एनकरेज ऑल ऑफ अस टू डू बेटर। हम लोग जो भी फील्ड में है, जो भी आपका हॉबी है, प्रोफेशन है, उसमें जो एक्सेप्शनल अचीवर्स हैं उनको हम लोग एनकरेज करें, सेलिब्रेट करें। उससे क्या होगा कि कम्युनिटी का एक्सेलेंस बढ़ता जाता है। अगेन ये कोई कंपटीशन नहीं है, इट्स लाइक बकअप करने वाला बात है एक दूसरे को। अगर कोई साइंस में जा रहा है, कोई एथलेटिक्स में जा रहा है, कोई किसी भी फील्ड में एक्सेप्शनल लेवल पे जा रहे हैं तो वी शुड सेलिब्रेट दैट। और चौथा जो है मेकिंग अ डिफरेंस। अब आप देखेंगे तो नेतरहाट के नोबा में इतने सारे हर फील्ड में अच्छे अच्छे लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, आईएएस, आईपीएस, इलेक्शन कमिश्नर, यू नेम इट, ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर एंड सो ऑन। अभी तो इस कॉल में बहुत सारे लोग हैं जो एग्रीकल्चर और ये सब सारे फील्ड में हैं, जो कि बहुत क्रूशियल है ऑलरेडी। तो हर फील्ड में हमारे पास टैलेंट है। लेकिन मोस्टली अभी अभी हाल के का अगर एपिसोड छोड़ दें, उसके पहले मोस्टली सब लोग अपने इंडिविजुअल लेवल पे ही काम कर रहे थे, अगर वो कर रहे थे सोसाइटी के लिए कुछ। तो अगर हम लोग साथ में मिलके करें तो वी कैन मेक अ मच बिगर डिफरेंस, क्योंकि ऑब्वियसली वो स्ट्रेंथ, जो डिफरेंट टैलेंट है, स्किल है, रीच है, रिसोर्स है, सब मिला दें तो हमारा ओवरऑल रीच बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो हम लोग सोसाइटी को, खासकर बिहार और झारखंड जो दोनों राज्यों ने हम सभी को बहुत हेल्प किया। हम लोग वहाँ पढ़ने गए थे, फीस दिया है, लेकिन ऑब्वियसली वहाँ का खर्चा हमारी फीस से बहुत ज़्यादा होता ही होगा। और बिहार और झारखंड ने हम सबको बहुत अच्छा ये दिया है, तो हाउ डू वी पे बैक? वी शुड डू समथिंग कॉन्स्टेंटली, खाली कोविड के टाइम में नहीं। बहुत सारे फील्ड्स हैं, बहुत ऑनगोइंग है, बहुत सारे क्राइसिस टाइप के हैं जैसे कोविड है। तो हम लोग को वी ओ इट टू आवर स्टेट, बिहार एंड झारखंड एटलीस्ट। बाकी दुनिया में भी करे ठीक है, लेकिन एटलीस्ट बिहार और झारखंड में हम लोग मिल के जितना ज़्यादा काम कर सकें उतना ही अच्छा है। और हमारे जैसा और कोई कम्युनिटी नहीं है कि भाई हर फील्ड में, गवर्नमेंट में, इंजीनियरिंग में, डॉक्टरी में, साइंस में, हर फील्ड में कोई ना कोई है। तो सबको मिल के ऑब्वियसली हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वो हमारा चौथा पिलर है। एंड ऑब्वियसली ये सारे पिलर एक दूसरे को इम्फेसाइज करते हैं। तो इफ यू क्रिएट अ गुड स्ट्रक्चर और ऑनगोइंग एक्टिविटी रहेगा और चारों दिशाओं में, तो नोवा बढ़ते ही जाएगा, ज़्यादा स्ट्रांग होते जाएगा और हमारा इम्पैक्ट हमारे ऊपर अच्छा होगा, स्कूल के ऊपर अच्छा होगा और सोसाइटी के ऊपर भी अच्छा होगा। तो आई मीन बेसिकली यहाँ पे एकदम ब्रांड न्यू थॉट नहीं है, बट सभी चीज़ों को मिला के एक पिक्चर प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। तो अभी मैं थोड़ा रुकता हूँ यहाँ पे, अगर इस पे कोई कमेंट और क्वेश्चन हो, थोड़ा 1-2 मिनट कर लेते हैं। अगर
आप अपने आप को अनम्यूट करके अगर आपको कोई कमेंट है या क्वेश्चन है या एग्रीमेंट है डिसएग्रीमेंट है तो बोल सकते हैं। नहीं, मैं ठीक ही बोल रहा है आप। मैं अजीत कुमार बोल रहा हूँ, 262 79 बैक। आई फुली एग्री विथ व्हाट यू आर सेइंग। उसमें एक आध चीज जोड़ा जा सकता है, बट जैसे कि आपने कहा, उसमें मैं ये जोड़ना चाहूँगा कि करियर काउंसलिंग के साथ में क्या है कि बहुत सारे बीच में थोड़ा बच्चे हैं जो को कोई जॉब वॉब का प्रॉब्लम है, जो मैं देख रहा हूँ कुछ रिक्वेस्ट आती हैं, और जैसा हेल्प नोबा वाले कर सकते हैं, मैं देखता हूँ कि नहीं हो पा रहा है। उससे मच बेटर हेल्प हो सकता है। There are a few guys who are unemployed and really need of job, but nobody is helping them out because of he could not reach all, or not everybody is knowing it, or not everybody is taking genuine interest. तो वो उस फील्ड में हम लोग थोड़ा सा, जिस तरह करियर काउंसलिंग है, तो उस तरह से जैसे यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में आता है, मतलब जॉब के लिए, उस तरह से उस फील्ड में भी कुछ सोचा जा सकता है, कुछ हेल्प हो सकता है। बिल्कुल सही बात है अजीत जी। तो खाली स्टूडेंट ही नहीं, रीसेंट ग्रेजुएट्स भी हैं, फ्रैंकली बाद में भी आज के जमाने में तो करियर बिल्कुल हमेशा बिल्कुल चेंज होते रहता है, तो वी शुड हेल्प ईच अदर। बहुत बिल्कुल सही बिल्कुल बात। एग्जैक्टली एट मतलब लेटर पार्ट ऑफ लाइफ ऑल्सो कोई अपना स्विच ओवर करना चाहे, मतलब सपोज आज की डेट में मैं सोचता हूँ कि यार जॉब बहुत कर लिया, अब मेरे को थोड़ा सा अपना जो हॉबीज के हिसाब से आई वांट टू, या स्विच ओवर करना चाहता हूँ, तो दैट कैन बी मतलब टेकन केयर ऑफ। थोड़ा सा हेल्प तो हो ही सकता है, मतलब चाहे तो हम लोग। सही बात। तो जवाहर और विकास, आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा अगर आप नोट ले सकें साइड में, ऐसा कुछ अगर पॉइंट्स आता मैंने है। नोट ले लिया है। मैं हाँ, नोट क्योंकि अभी जी तुरंत तो चेंज नहीं कर सकते, बट वी कैन राइट डाउन और जी फिर बाद मैंने नोट ले लिया इस पे। बहुत अच्छा सुझाव है अंग्रेजी जी से आपका। अनुवाद करना बंद करो। क्या बोल रहे हैं आप अजीत जी? मौलाना मैं मैं अंग्रेजी से कुछ बोल रहा हूँ सर। मैं संजय यूके से बोल रहा हूँ। जी संजय। अभी यूके नोवा चैप्टर जो है, कुछ इसी प्रकार के डिस्कशंस कर रहे थे हम लोग आपस में कि विद्यालय को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं या विद्यालय के लिए क्या कर सकते हैं। तो कुछ लोगों ने, हम लोगों ने प्रपोजल किया, वो प्रिंसिपल साहब को भेजा गया, और जैसे शील्ड वगैरह या किसी चीज को प्रोत्साहन करने के लिए। तो वहां पर अभी ये स्थिति बताई गई है कि वहां पर बहुत सारी इस तरह की चीजें हो रही है, उनके पास जगह नहीं है। एक चीज ये थी। दूसरी ये थी कि वो फंडिंग के जो हम लोग सोच रहे हैं कि उनको फंड की जरूरत होगी। तो एक इंफॉर्मेशन उनकी तरफ से आया कि उन लोगों ने 2 करोड़ रुपए जो भी मिले थे उनको, वो वापस चला गया है। दे हैवंट बीन यूटिलाइज्ड। तो उस तरह के इनएफिशिएंसी को हम लोग करने के प्रॉब्लम नहीं सोचना चाहिए, मेरा पर्सनल व्यू होगा। दूसरा ये कि हम लोग का ये भी एक डिस्कशन था कि आर वी जस्ट ट्राइंग टू डू चैरिटी फॉर द sake of doing charity at Netarhat, or is there really a need? तो वो पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि नीड है, या हम लोग जबरदस्ती घुसे जा रहे हैं कि नहीं हम निकल गए यहाँ से तो हम करेंगे। नहीं, वो सही बात है। अभी रिसोर्सेज का सिचुएशन बिल्कुल तो सही। सभी जगह से पता चल रहा है कि अच्छा है वहां पे, लेकिन जो 1-to-1 ऑप्शन है ना, मतलब 1-to-1 वाला जो अपॉर्चुनिटी है कि भाई मेंटरिंग हो, करियर गाइडेंस, उस तरह की चीजें, वो मेरे ख्याल से उसके लिए शायद अभी भी होगा अपॉर्चुनिटी। बट इन सम वेज ये जो है, ये स्लाइड ये नहीं बोलता कि यही करो और वो मत करो। दिस इज सेइंग कि वी शुड कंसिडर दीज पिलर्स। अभी किसी भी टाइम में जो भी रियल टाइम में अपॉर्चुनिटी होगा, ऑब्वियसली उस पर फोकस करना पड़ेगा। वी कांट जस्ट मेकअप हमारे मन में है वही करेंगे। जो भी जमीनी तौर पे जो जरूरी है वही करना चाहिए। तो आपका फीडबैक भी सही है कि वी शुड बी डूइंग थिंग्स दैट आर रियली इम्पैक्टफुल एंड नॉट खाली अपना नाम चेक बॉक्स करने के लिए कर दिया। संजय जी, आपसे मैं अलग से भी इस पे चर्चा करूंगा कि नोबा यूके में क्या डिस्कस हुआ था, क्या प्रपोजल था, और जैसा बस एक लाइन इसमें ऐड कर रहे हैं संजय जी। इस सपोर्टिंग नेत्रहाट में एक बहुत अहम चीज आता है जो पुराने छात्र के पास आता है, वो है कि जब विद्यालय को आपकी जरूरत है, इन केस ऑफ एनीथिंग, तो आप उस वहां पे अवेलेबल रहिए सपोर्ट करने के लिए। अभी रिसेंट जो विद्यालय को सीबीएसई की जो मान्यता प्राप्त हुई है, इसके लिए विद्यालय और नेत्रहाट विद्यालय समिति कई साल से इस पे स्ट्रगल कर रहे थे, और हाल फिलहाल में जो अप्रूवल मिला है उसमें पुराने छात्रों का, जो कि नोवा के दिल्ली के मेंबर हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है।
तो इस तरह की चीजें आती हैं हमारे पास अपॉर्चुनिटी के रूप में, हम लोग उसको करते आए हैं। इट्स जस्ट अ मैटर कि हम लोग यहाँ पे लिख के उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सही है, थैंक यू। तो अगले स्लाइड पे जाना चाहोगे विकास? हाँ, तो पिछला जो पेज था उसमें हमने पर्पस की बात करी, मिशन स्टेटमेंट जैसा समझ सकते हैं उसको। ऑब्वियसली हाई लेवल पे था, तो उस पे सब कुछ रिफ्लेक्ट करना उस पेज पे मुश्किल है। तो इस पेज में थोड़ा डिटेल में गया है कि भाई हमारा अप्रोच क्या है, हम कैसे काम करेंगे। अगेन दिस इज ऑल ड्राफ्ट है, ये इसमें आप लोग का सबका फीडबैक मिलना चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो लिखा है वो मतलब वो गीता में लिखा हुआ है और उसी को फॉलो करना है। एक बेसिकली प्रपोजल समझिए इसका। अम, तो सबसे पहला क्रिएटिंग कम्युनिटी, अगेन दैट वाज फोकस्ड ऑन द, भाई जवाहर तुम अपना म्यूट वाला काम पे ध्यान देते रहो। बिल्कुल बिल्कुल जी। अम, ये क्रिएटिंग कम्युनिटी जो नेतरहाट का नोबा का जो आपस का बॉन्डिंग है वो और बढ़ाने के लिए क्या करना है। तो उसमें जो यहाँ पे हमारा प्रपोजल है, ऑब्वियसली बहुत कुछ ऑलरेडी होता है। सो कम्प्लीटली ऑर्गेनिक अप्रोच टू नोबा मेंबर्स कमिंग टुगेदर। तो जैसे भी जिस भी ग्रुप को जो फॉर्मेट जो फ्रीक्वेंसी पसंद है ठीक है, इसके लिए हमको जबरदस्ती कोई ये करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई चैप्टर छोटा है और वो साल में एक ही इवेंट करते हैं ठीक है, कोई बहुत बड़ा है वो साल में 5 करते हैं वो भी चलेगा। कोई एकदम काव्यांजलि अंताक्षरी टाइप की बड़ी इवेंट करते हैं, दैट्स फाइन। यूएस में साल में एक बार इन पर्सन मीटिंग हो रही, जिसका जिस भी चैप्टर का जैसा फॉर्मेट ऑफ फ्रीक्वेंसी उनके लिए उचित है वही सही। अब ऐसा नहीं कि ये झूठ मूठ का वी हैव टू इम्पोज समथिंग, ऑब्वियसली वी हैव टू एनकरेज कि भाई आप लोग मिलते रहें, बॉन्डिंग बढ़ाते रहें। और चैप्टर्स ऑब्वियसली लोकल है, अभी उस लेवल पे ज़्यादा हैं जैसे नोबा दिल्ली, नोबा पटना, यूके, यूएस वगैरह। बट आगे भी जा सकता है, बैचमेट्स के अपने हो सकते हैं, आश्रम वालों के हो सकते हैं, कोई कॉमन प्रोफेशन का कर सकता है कि भाई जितने भी एसएपी वाले लोग हैं उनका एक लिंक्डइन ग्रुप बना हुआ है। डिजिटल हो फिजिकल हो, बेसिकली फुल्ली ऑर्गेनिक होना चाहिए। इसके ऊपर ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन लिमिटेशंस नहीं, बेसिकली जिसको जिस ग्रुप को जो भी उचित लगे कि उससे वो आपस में मिल सके और साथ में डिजिटल या फिजिकल इवेंट्स कर सके तो ठीक है। क्योंकि मेन गोल है कि बॉन्डिंग बढ़ी रहनी चाहिए। ऑलरेडी बहुत कुछ ऐसा होता ही है ऑब्वियसली, चैप्टर्स के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक वगैरह। तो इसमें कोई बहुत नई बात नहीं है, बट बेसिकली वी हैव टू कीप डूइंग इट। और जहाँ पे कम होता है वहाँ पे बढ़ाना चाहिए। जैसे इवन अमेरिका में 3-4 साल पहले तक जो होता था मीटिंग वो खाली ईस्ट कोस्ट में होता था, कहते थे यूएसए हम लोग, लेकिन खाली ईस्ट कोस्ट वाले आते थे मोस्टली। लेकिन अभी आलोक जी और बहुत लोगों ने उसमें बड़ा चेंज किया है, तो अभी फुल यूएस के का होने लगा है, विच इज़ अ बिग चेंज एक्चुअली। तो ऐसे ऐसे हर जगह अपना अपना लोग जैसा हो करेंगे। अम, उसी में मैंने एक डाला है कि भाई अगर कोई नोवा मेंबर या फैमिली है जिनको मेजर इशू है, फाइनेंशियल इशू, मेडिकल इशू, तो वो लोग उनको हेल्प किया जाए। तो मैं उसको आप किसी और बकेट में भी डाल सकते थे, मेकिंग अ डिफरेंस वगैरह, लेकिन मुझे लगा कि वो एक पार्ट है कम्युनिटी बाउंडिंग का, कि भाई हमारे परिवार में कोई है जिसको तकलीफ है तो कैसे उसको हेल्प किया जाए। तो इसलिए उसको भी मैंने इसी बकेट के अंदर रखा है। ऑब्वियसली उसके लिए एक अलग प्लेटफॉर्म है, जैसे स्नेह बोलते हैं या सेल्फ हेल्प ग्रुप है। सो देयर इज डिफरेंट वेज टू डू इट, बट एज अ थीम मैंने उसको बॉन्डिंग के अंदर ही रखा है। नेक्स्ट वाला है सपोर्टिंग नेतरहाट। उसमें तो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत बात ऑलरेडी हो गई, लेकिन यहाँ पे जो मैंने प्रपोज किया था कि रोटेशनल ग्रुप होना चाहिए जो कि स्कूल के साथ इंटरैक्ट करें। तो जैसे एक बार ये स्ट्रक्चर अगर फॉर्मलाइज हो जाता है तो जो जो मेन चैप्टर हैं उससे मान लीजिए 2-3 लोग आइडेंटिफाई किए जाएं जो हमारे मेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएं स्कूल के साथ। तो उससे क्या होगा कि जो भी कम्युनिकेशन है, या तो स्कूल को कोई नीड है तो उसके उनके थ्रू भेज सकते हैं, या हमको कोई आइडिया है तो उनके थ्रू भेज सकते हैं। इट बी जस्ट इजी टू डू दैट। नहीं तो वन ऑन वन हो जाता है, स्कूल भी ओवरवेल्म हो जाता है कि भाई इतने सारे लोग रैंडम टाइम पे आते रहते हैं, और एक्सक्यूज में, और इम्पैक्ट भी उतना नहीं हो पाता है। सॉरी। तो ऐसा अगर छोटा ग्रुप बनेगा, इलेक्टेड रहना चाहिए, रोटेशनल रहना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि भाई
एक ही बंदा है जो 10 साल तक है। रोटेशनल रहने से क्या होगा, नए लोगों को चांस मिलता रहेगा, एनर्जी रहती रहेगी नहीं। और ये जो ग्रुप है वो लोग हर साल एक नया प्रायोरिटी तय कर सकते हैं स्कूल के साथ मिलके, नोवा के साथ मिलके, कि भाई इस साल हम लोग इस चीज पे फोकस करेंगे, वॉट एवर दैट इज। वो हम लोग को अभी डिक्टेट करने की जरूरत नहीं है। मेंटरिंग हो सकता है, करियर गाइडेंस हो सकता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, जो भी हो सकता है। अभी करियर में हेल्प की चाहिए बोल रहे हैं, सो वी कैन डिसाइड दैट, जो भी ये छोटा ग्रुप है, बाय टॉकिंग टू डिफरेंट पीपल, कि भाई इस साल हम लोग इस चीज पे फोकस करेंगे। एंड देन उसके हिसाब से जो भी प्रायोरिटी है, उसके हिसाब से लोग अपना वॉलंटियर टाइम दें, फंडिंग दें, वगैरह वगैरह। तो हम लोग जो भी एक्टिविटी है उसमें कर सकते हैं। देन थर्ड वाला जो है, एनकरेजिंग एक्सेलेंस। सो अगेन रोटेशनल ग्रुप, हर चीज़ में वो आप देखेंगे कि एक रोटेशनल ग्रुप है, ताकि अगेन नए लोग आते रहें और सबको मौका मिले कंट्रीब्यूट करने का, और एनर्जी भी बढ़े, और एक आदमी के ऊपर, जो किसी एक आदमी के ऊपर ज़्यादा लोड ना पड़े बहुत सालों तक। तो ये लोग जो हैं, अगेन फॉर एनकरेजिंग एक्सेलेंस, जो है क्राइटेरिया वगैरह डिसाइड करें कि भाई अगर हम लोग प्रोमिनेंट एलुमनाई बोलते हैं तो किसको बोलते हैं, क्या लेवल होना चाहिए, किस तरह का, और उसके हिसाब से वो लोग सेलेक्ट करें, सेलिब्रेट करें वगैरह। तो अगेन उसके अभी स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस। चौथा वाला फ्रैंकली इन सम वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1 और 4 आज के दिन में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा क्रूशल है। 1 ऑलरेडी हो रहा है, 4 भी बहुत अच्छे से हो रहा है, बट और अच्छा, बहुत अच्छा करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि हमारा इम्पैक्ट अभी जितना है उससे 100 गुना, 1000 गुना हो सकता है अगर हम लोग साथ में मिलकर करें। तो इसमें जो आइडियाज़ हैं कि भाई एक रजिस्टर्ड, ऑलरेडी होगा बहुत सारे चैप्टर्स ऑब्वियसली, बट इफ नीडेड वी कैन रजिस्टर अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, रोटेशनल ग्रुप ऑफ पीपल जो अगेन प्रायोरिटी वगैरह डिफाइन करें। कुड बी प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है, अभी तो कोविड पे फोकस है, पर लेट्स से कि कुछ महीनों या साल में कोविड प्रॉब्लम चला जाता है दुनिया से, फिर भी बिहार में और झारखंड में प्राइमरी एजुकेशन इज़ नॉट ग्रेट, गर्ल्स एजुकेशन इज़ नॉट ग्रेट। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग ढूंढ सकते हैं, और एक नोबा के तरफ से ऐसे कि भाई इस साल या अगले 2-3 साल तक हमारा ये प्रायोरिटी है, और जितने भी लोग नॉन प्रॉफिट का काम कर रहे हैं वो फोकस करें ये 2-3 प्रायोरिटीज के अंदर। उससे क्या होगा कि विल बी एबल टू मेक अ ह्यूज डिफरेंस देयर। तो अगेन आइडियाज है, वी डोंट हैव टू नेसेसरली पिक वन थिंग टुडे, लेकिन हम लोग अगर साथ में कोऑर्डिनेटेड रूप में काम करें तो बहुत अच्छा होगा। एक उदाहरण दूंगा, कितना सच है पता नहीं, कहीं न्यूज़ में देखा था कि हाल में आईआईटी के एलुमनाई ग्रुप ने निकाला है कि हम लोग मुंबई में टेस्टिंग सेंटर करेंगे कि 1 महीने में 1 करोड़ या कुछ कुछ मेजर नंबर ऑफ कोविड टेस्टिंग हो सके। तो आई डोंट नो कितना फिजिबल है, कितना सही है, नहीं है, बट लेट्स से इट इज पॉसिबल। तो इम्पैक्ट ऑफ दैट इज अमेजिंग। और खाली कोविड पे नहीं है, वो लोग कोई भी तरह का ये इस तरह का जो डिजीज है उसका टेस्टिंग वहाँ जी पे वो हो सही सकता है गौतम जी, न्यूज। है। हाँ, जी राइट। तो समथिंग लाइक दैट एक इवेंट है, बट ऑब्वियसली बहुत मैसिव स्केल पे है, और मुंबई जैसे मतलब नर्व सेंटर में है जहाँ पे उसकी बहुत आवश्यकता है, और आज के दिन में ऑब्वियसली वहाँ पे स्थिति अच्छी नहीं है। तो वन एग्जांपल कि अगर सब आदमी मिलके अगर एक चीज करे तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो सकता है। वही हर आदमी छोटा 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 चीज करेगा तो इम्पैक्ट है, बट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो एक समथिंग टू कंसिडर देयर। एंड देन वंस द प्रायोरिटी इज बीन डिफाइंड, देन बाकी लोग जो हैं, हम सारे लोग जो हैं, हजारों लोग अपना वॉलंटियर टाइम दे सकते हैं, फंडिंग दे सकते हैं, वगैरह वगैरह, ताकि वो चीज़ें सफल हों। देन लास्ट में मैंने यहाँ पे ऐड किया कि विजिबल एग्जाम्पल होना चाहिए, ताकि उसका बहुत ये है। एक तो है कि अगर विजिबिलिटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा नोबा मेंबर्स जुड़ेंगे और हेल्प करेंगे, जैसे इस कॉल में आप सब लोग कर रहे हैं। उसी तरह अगर पीआर भी हो, प्रेस भी हो, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि उससे इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप कोई भी मेजर चैरिटेबल, बहुत लोग नहीं करते हैं पीआर, पर बहुत लोग करते हैं, तो उससे क्या होता है कि डोनेशंस ज़्यादा आते हैं, वॉलंटियर्स ज़्यादा आते हैं, फिर इम्पैक्ट इवेंचुअली बढ़ता है। तो आई थिंक वी शुड कंसीडर, नॉट टू द पॉइंट ऑफ कि एकदम नेकेड पब्लिसिटी हो रही है, लेकिन टू द पॉइंट कि इससे इंस्पिरेशन बढ़ रहा है, ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं। उस तरह का पीआर अच्छा होता है एक्चुअली, क्योंकि उससे आप अल्टीमेटली जो हमारा पर्पस है कि भाई जो गरीब आदमी है उसको फ़ायदा हो, वो आप ज़्यादा कर सकते हैं। तो सम पीआर इज़ एक्चुअली गुड, और हम लोग तो ज़ीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो
is definitely a good thing at this point. तो अगेन मैं थोड़ा जल्दी में पढ़ा है यहाँ पे, बट अगर इस पे कोई क्वेश्चन या कमेंट हो इस पेज पे तो प्लीज बताइए। बढ़ते जाओ। मतलब आप एग्री कर रहे हैं ना आलोक जी? गौतम जी, कॉल के बाद ये स्लाइड भेज भी दिया जाएगा अपने नेतरहाट सेवा ग्रुप पे, जब कुछ लोग ज्वाइन कर लेंगे इस कॉल से वहां पे, ताकि बाद में हाँ पढ़ करके फीडबैक देते चले। ठीक है। हाँ वैसे विकास ने भेजा है, बट हाँ फिर से भी भेज सकते हैं। तो जी ठीक है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं अगर इस बात पे यहाँ पे कोई ये नहीं। जी। थैंक यू गौतम जी। यहाँ से मैं एक दो स्लाइड के साथ चलता हूँ। तो बेसिकली मेजर पार्ट को आपने कवर कर लिया, उसकी कुछ सबसेट की डिटेल्स में चर्चा करने की जरूरत है, बट समय काफी कम है। लेकिन एक जो मैटर है उसको जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम लोग, उसमें एक बहुत हमारा मोटो लाइन है, थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल। सो इसका पीछे का पर्पस ये है कि लोकल फॉर एवरीथिंग सोसाइटी फेसिंग। जितने भी लोग ग्राउंड पे हैं एक्चुअली, जो डायरेक्ट है, चाहे वो नोवा यूएसए अपनी जगह पे लोकल कहलाएगा, रांची अपनी जगह पे लोकल कहलाएगा, पटना अपनी जगह पे लोकल कहलाएगा। ये सारे चैप्टर्स जितने भी हैं हमारे साथ, चैप्टर और सिटी, सब लोकली सोसाइटी फेसिंग उनका जो रोल रहेगा वो रहेगा। लेकिन थिंकिंग वाइज हम लोग इसको ग्लोबली सोचेंगे। तो उसके पीछे का कुछ एक पॉइंट हमने ऐड किया था, डिजाइन फॉर वैल्यू, इनेबल द एसोसिएशन टू अनलॉक न्यू ग्रोथ पोटेंशियल। इसके पीछे का एक छोटा सा एग्जांपल है कि नोवा एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, एक एसोसिएशन के रूप में कितना पोटेंशियल हो सकता है, इसका रिसेंटली हम लोगों ने अनुभव लिया है। सिंपल सी थ्योरी है कि कोई भी एनजीओ, एनपीओ या कोई भी एसोसिएशन जब काम करता है तो उसको बहुत सारे फैक्टर्स में डिपेंडेंसी क्रिएट करनी पड़ती है किसी दूसरे पर्टिकुलर ग्रुप के पास। लेकिन हमारा जो कि ये हाई स्कूल का एलुमनी ग्रुप है, एसोसिएशन है, तो हमारा ग्रोथ इतना ज़्यादा हो चुका है डाउन द लाइन पिछले 60-66 साल में कि सारे रिसोर्सेज हमारे पास खुद ही हैं। हमको बस ज़रूरत है उनको अनलॉक करने की। लेट्स से कोई एक इवेंट हम प्रपोज़ करते हैं, उस इवेंट में हमको एक वॉलंटियर की ज़रूरत पड़ती है। हमारे पास ग्राउंड पे मेंबर है, हमको फंड रेज़र की ज़रूरत पड़ती है, हमारे पास वो ऑलरेडी हैं, उनको अनलॉक करने की ज़रूरत है। हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल, मतलब सब कुछ है, लॉजिस्टिक्स है, हर चीज़ है। तो कोशिश ये है कि हम एक ऐसा डिज़ाइन लेके आएँ जो जो उन सारे वैल्यूज़ को अनलॉक करे और उसको एक प्लेटफ़ॉर्म पर लेके आए। सिंगल प्लेटफ़ॉर्म पे मेनली हम लोग इसी चीज़ की बातचीत कर रहे हैं। इसके पीछे कुछ मेंबर यहाँ हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं कि एक हमारा स्ट्रक्चर ऐसा डिफाइंड हो जो कि एक सिंगल प्लेटफ़ॉर्म पे हो और वहाँ से सब पैरेलली साथ-साथ काम करें। कोई किसी के ऊपर छतरी नहीं है और सब पैरेलल रहेंगे। इसमें एक मेजर रोल प्ले रहेगा हमारे अपना वेबसाइट का, जिसके बारे में बाद में हम लोग बात करेंगे। एडॉप्टेशन ऑफ ग्लोबल अप्रोचेस, इसके पीछे का भी हमारा थ्योरी वही है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी पटना में कुछ काम चल रहा है या रांची में कुछ काम चल रहा है, यूएस नोवा को अगर उसकी जानकारी चाहिए होती है तो वो क्या करते हैं, किसी को फ़ोन लगाना पड़ता है, पूछना पड़ता है, तो वहाँ से जानकारी हम लोगों को मिलती है कि फलाने डेट को फलाने फाइल के फलाने पेज पे हमने कुछ इन्फॉर्मेशन लिख रखी है। बिकॉज़ क्या है कि छोटा-सा जो टेक्नोलॉजी का जो पार्ट है जिसको कि हम लोग अभी तक टच नहीं कर पाए कुछ एक जगहों पे, उसको भी यहाँ पे अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। लेट्स से कि जैसे हमने देखा अभी काम काम चल रहा है, एक्सेल शीट पे मेंटेन हो रहा है, एनी टाइम एनीबॉडी एनीवेयर कैन गो एंड सी कहाँ क्या प्रोग्रेस है, क्या चल रहा है। और ये सारे जो है सबसेट रहेंगे जो गौतम जी आपने बताया, ऑफ कोर्स, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स उधर कवर हो चुके हैं। और फोर्थ पॉइंट हमारा रखा है कि जो प्रोसेस को कितना हम सिंप्लीफाई कर सकें। हमारा एक बहुत बड़ा इशू है कम्युनिकेशन का। मतलब आज के इस एग्जांपल में नहीं जाऊँगा, लेकिन कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। हमारा वैल्यू डिज़ाइन जो है, जो अनलॉकिंग करने की बात कर रहे हैं, वो सारा डिपेंड करता है कि हमारे बीच का कम्युनिकेशन आपस में कैसा है। और लास्ट में है वॉइस ऑफ नोवा। गौतम जी आपने इसको कवर कर लिया पीआर वाले पार्ट में। यहाँ पे छोटा-सा ये मानना है कि हमारा एक आवाज़ हो। बाहर के विकास, लोगों के पास हमारा एक ही आवाज़ दिखना चाहिए। विकास अंदर में कम्युनिकेशन में ये जोड़ना चाहोगे जो तुमने फेसबुक पे अपने स्कूल के ग्रुप में भेजा था, पोलिंग एंड कितने हाँ, रिस्पॉन्सेस? हाँ, इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट याद दिलाया जवाहर जी। तो सिम्प्लीफाई द प्रोसेस में क्या है, एक एक पॉइंट मैंने हाइलाइट करने की सोची थी, जो ट्रांसपेरेंसी आती है। अगर जितना आप कम्युनिकेशन को इनेबल करते हो सिम्प्लिफिकेशन के तौर पे, एक ट्रांसपेरेंसी आती है। और ट्रांसपेरेंसी का फ़ायदा कैसा होता है? आज के इस मीटिंग के लिए मैंने छोटा-सा एक पोलिंग किया और पोलिंग में मैंने ये नहीं लिखा कि मीटिंग में जुड़िए, मैंने ये लिखा कि कितने लोग नोवा के लिए कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहते हैं।
24 घंटे नहीं हुए हैं और उसमें लगभग 100 से ऊपर लोगों का हाँ आ चुका है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको हम इनेबल करके इसको एक ग्लोबल टच दे सकते हैं। ठीक है? और मेनली ये है कि आज के डेट में अगर हम बात करते हैं, आज हम कहाँ हैं? अगर हम ग्लोबल नोवा के डिजाइन गाइडिंग प्रिंसिपल की बात करते हैं, तो आज एक्चुअली हम कहाँ हैं? नोवा दिल्ली अपनी जगह बैठा हुआ है, नोवा पटना अपनी जगह है, यूके अपनी जगह है, कोलकाता, मुंबई, अमेरिका, कहीं न कहीं स्कैटर्ड फॉर्म में सब लोग हैं। ज़रूरत है हमको कल को देखने की, जिसके लिए हमारा एक स्ट्रक्चर आएगा कि एक स्ट्रक्चर में सब लोग साथ में रहेंगे और वो पैरेलल काम करेंगे। ग्लोबल नोवा एंड लोकल चैप्टर दोनों पैरेलल काम करेंगे। थिंक ग्लोबल, एक्ट लोकल। एक हमारा स्ट्रक्चर होगा nova.org, जिस स्ट्रक्चर पे हमारे सारे इंफॉर्मेशन होंगे और वो हमारा सिंगल प्लेटफॉर्म होगा सोर्स ऑफ ट्रूथ का। कुछ भी जानकारी चाहिए आप वहाँ जाइए, आप उसको रिलायबल सोर्स मान सकते हैं। आज के डेट में हमारा खुद का 50 फेसबुक ग्रुप है और डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो एसोसिएट चल रहे हैं, लेकिन वो रिलायबल सोर्स के रूप में एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगा। और चौथा पॉइंट हमारा सेंट्रल सपोर्ट का। सेंट्रल सपोर्ट में हमारा फोकस ये है कि आए दिन जो हमारे पास चैलेंजेस आते थे, कहाँ पे किनको क्या ज़रूरत है, रात के मिडनाइट में भी कॉल आता है कि फलाने जगह पे मैं फँसा हूँ, तो वो सपोर्ट सिस्टम लाने की बहुत आवश्यकता है, जिससे कि व्यक्ति विशेष पर डिपेंडेंसी हट जाए और ये एक सिस्टम विशेष या ऑटोमेट प्रोसेस में ये चल सके। तो इस पे ये जस्ट एक थॉट प्रोसेस यहाँ पे रखे हम लोग। इसमें बहुत डिटेल्स में बात करने की ज़रूरत है। जितने लोग यहाँ कॉल में आए हैं, रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग अपने थॉट्स इन सारे पॉइंट्स को समझ के बिल्कुल शेयर कीजिए और हम लोग उसको अडॉप्ट करके डिस्कस करके और इसको और रिवाइज करेंगे। आई थिंक जवाहर जी, ओवर टू यू। चलिए, तो मैं इस संकल्पना की बात करता हूँ। तो हम लोगों ने थोड़ी सी चर्चा की नोबा GSR, ग्लोबल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसके तहत अभी तक करीब 4 हमने विंग सोच रखे हैं और इस पे आप लोग के सुझाव आते रहने चाहिए और इस पे नए नए विंग जुड़ते जाएंगे और नए नए वॉलंटियर्स जो लीड लेना चाहेंगे उस पर्टिकुलर वर्टिकल में, वो बिल्कुल लीड लेते चले जाएंगे। तो अभी तक जो हमने सोचा है, विकास वापस जाना होगा। तो पहला है हमारा नेतरहाट सेवा। हालांकि इसके नाम को लेकर के अभी थोड़ी और चर्चा चल रही है हमारे बहुत सीरियस मतलब सीनियर बैचेज में, जो कि हमारे शीर्ष मंडल के भी पार्ट हैं। तो इस नाम को हो सकता है रिफाइन किया जाएगा फ्यूचर में, लेकिन आज के लिए हम लोग नेतरहाट सेवा इसको यूज कर रहे हैं। जैसे उस नाम में प्रयाग जी हैं रांची से इन्वॉल्व, NN सिन्हा जी हैं, रामचरित्र जी यहाँ से इन्वॉल्व हैं। तो एक उस पर सोचा जा रहा है कि क्या नाम ज्यादा फिटिंग होगा। अभी के लिए नेतरहाट सेवा क्राइसिस रिलीफ विंग रहेगा और कोविड-19 रिलीफ इज जस्ट वन इनिशिएटिव ऑफ दैट विंग। और उसके बाद फ्यूचर में जब भी कोई क्राइसिस आएगा ये टीम उसको टैकल करेगी। अगला है नेतरहाट किसान। तो हम लोगों ने ये सोचा है, जैसा कि गौतम जी ने बताया भी, कि हम लोग एक बहुत प्रिविलेज्ड स्ट्राटा में हैं और ये नेतरहाट की देन है कि हम लोग उस क्यारी में हैं, प्रिविलेज्ड क्यारी में। तो अगर हम लोग कुछ किसानों को मदद कर सकें जिनके पास किसानी कैसे करनी है वो तो वो जानते हैं, लेकिन कई बार उनके पास इंफॉर्मेशन की कमी होती है, मार्केट के प्राइसेस की जानकारी नहीं होती है, या फिर इन जनरल सपोर्ट कि उनको लगे कि कोई है उनके साथ जो चीज़ों को समझता है और समझाने की कोशिश करता है, एनालिटिकल थिंकिंग। तो हम लोग वहाँ पे आ सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। उसमें कोई इनिशिएटिव अभी तक सोचा नहीं गया है, सोचा जाएगा। नेतरहाट निरोग, जो हमारे पास इतने सारे डॉक्टर्स की जो तादाद है, अगर वो लोग एक और सारे लोग कर रहे हैं अलग अलग जगहों पे, जैसे गौतम जी ने भी कहा और बाकी लोगों ने भी कहा कि सारे लोग कर रहे हैं अपने अपने जगह पे, बस उसको हम एक जगह एक्यूमुलेट करके लाना चाहते हैं ताकि हम ये दिखा पाए कि नोबा का क्या इम्पैक्ट है। तो नेतरहाट निरोग के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप हो सकता है, मेडिकल कैंप हो सकता है। इसके बारे में बहुत लोगों से चर्चा हो भी चुकी है मेरी। उसके बाद नेतरहाट श्रीमान जो एजुकेशन विंग की परिकल्पना हो रही है, उसमें करियर काउंसलिंग, वेबिनार्स, प्लेसमेंट्स का जो आइडिया दिया संजय जी ने, वो तो ये सारी चीजें इसमें आएंगी। और इसमें भी मैं यही कहना चाहूंगा कि जिन लोगों से मेरी विकास और अजीत अपना फोन म्यूट करो, ऑडियो म्यूट करो। मैं कर देता हूँ म्यूट ऑल करके, खुद को अनम्यूट कर लूंगा। म्यूट ऑल, अच्छा म्यूट ऑल करने पे मुझे अनम्यूट ही रख रहा है, विच इज गुड फीचर। चलिए, तो मैं ये बोल रहा था कि जिन लोगों से मेरी बातचीत हुई है इस पे, मुझे ये संज्ञान मिला कि जितने लोग अगर कोई कोचिंग पढ़ा रहे हैं IT के लिए या कोई भी इस तरह के चीजों में इन्वॉल्व हैं, दे आर ऑलरेडी
टीचिंग अ फ्री बैच, और ये नेतरहाट की सोच समझ और देन है कि हम सब लोग एक ही तरीके से महसूस करते हैं चीजों को। तो ये चीजें हो रही हैं, बस उम्मीद अब ये है कि आगे इसको एक छतरी के नीचे लाएं ताकि हम अपने नेतरहाट का इम्पैक्ट देख सकें। तो विकास, आई थिंक ये प्रेजेंटेशन का यहाँ पे एंड है। तो अभी थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर के लिए ओपन करते हैं, और उसके बाद एक टारगेटेड कन्वर्सेशन होगा नेतरहाट सेवा के कोविड-19 रिलीफ के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं। तो अभी मैं सारे लाइन अनम्यूट कर देता हूं एक साथ, और आपके जो भी सवाल हों आप पूछ सकते हैं। ज्यादा नॉइज होगा तो शायद मुझे म्यूट करना पड़ेगा फिर से, लेकिन अभी के लिए मैं अनम्यूट कर रहा हूं सारे लाइन। बहुत नॉइज हो रहा है, मुझे म्यूट करना पड़ेगा सारे। अगर आपको कोई सवाल, एक्सक्यूज मी, अगर आपको कोई सवाल करने हो तो आप अपने आप को अनम्यूट करके सवाल कर सकते हैं। अगले 5 मिनट के लिए ये रखते हैं पूरा जवाहर, दिस इज रामचरित। जी आरसी जी। तो ये नेतरहाट के हिंदी से एकदम हम लोग पूरा अंग्रेजी पर उतर आए हैं। इन सारी बातों का ट्रांसलेशन है क्या हिंदी में तुम्हारे पास? वो नोवा का जो अब ग्लोबल हो रहे हैं हम लोग आरसी जी, अब ग्लोबल लैंग्वेज अपनाना पड़ेगा। नोवा का जो लोगो है NOVA, और वो 2 झंडा टाइप फ्लेम्स हैं, 7 फ्लेम्स हैं जी। वो 7 के लिए 7 फ्लेम है उसमें जी। उसमें जो O के बीच में कैन दैट लोगो फिट इन, जो बोलता है अतिदीपा बेहरत। जी, अच्छा सुझाव है कि ओ के बीच में अगर हम लोग अतिदीपा बेहरत ला सकें। ठीक है, मैंने नोट ले लिया आरसी जी, हम लोग इसको देख लेंगे और आपको फिर द अदर थिंग इज कि ये जो क्या बोले, शीर्ष मंडल या क्या जी, शीर्ष मंडल जी, प्रयाग जी और मैं, उसमें सिर्फ 2-3 आदमी तो बहुत कम है। उसका कोई उसमें थिंक टैंक होना चाहिए, नोवा थिंक टैंक। उसमें कम से कम 8-9 आदमी, क्योंकि हम लोग इतना स्प्रेड आउट हैं पूरे वर्ल्ड में, उसमें 8-9 आदमी, एन ऑड नंबर शुड बी देयर, 9 आदमी में भी जी, बिल्कुल, not just 2 or 3. तो आरसी जी, you guys are already there doing the work which should be done by that, and that can be rotated, I am sure. Rest of course, जैसा कि गौतम ने कहा, रिवाइज होता रहेगा, and different ideas can be inserted in time and all that. Everything looks great, just amazing, very very exciting. But वही है कि कहीं भी मतलब to ward of personality dispute, किसी भी चीज में सिर्फ 1-2 आदमी को मत रखो। Make sure कि at least number which is more than 2-3 should be there, so that anything comes out of that group is widely accepted. जी आरसी जी, यही हम कहना चाहते थे, हम अब अनम्यूट कर लेंगे अपने को। जी बिल्कुल। और ये लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक तरफ आप हिंदी ट्रांसलेट करवा रहे हैं, दूसरी तरफ शीर्ष मंडल को थिंक टैंक बनवा रहे हैं आप। तो आरती जी, लेकिन आपने जो सुझाव दिया और भी लोग आने चाहिए, तो बातें हो चुकी हैं बहुत लोगों से और वो पाइपलाइन में है। आप लोगों से एक बार और चर्चा करके उस ग्रुप में उनको अटैच कर लिया जाएगा जो थिंक टैंक ग्रुप होगा। मैं कुछ बोलूं यदि कोई नहीं बोल रहा है तो? जी बिल्कुल बिल्कुल संजय जी। That was really a great presentation from गौतम जी एंड विकास। आरसी जी का सुझाव भी काफी। मेरा एक चीज से थोड़ा सा रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन यदि अभी से हायरार्की लाने की कोशिश करोगे, ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट गोइंग टू सस्टेन। शीर्ष मंडल, it appears that there is some sort of superiority over there. दोनों अजीत जरा म्यूट पे चले जाए, 246 और 262। थैंक यू। तो इसीलिए मैं मैसेज में भी लिखा कि पार्टिसिपेटरी रखो सारे प्रोसेस को, rather than शीर्ष मंडल है और एक जूनियर मंडल है या कुछ इस तरह का है।
you are just recipient of order from someone. मुझे लगता है कि उस प्रोसेस से अब थोड़ा दूर हटना शुरू कर दो, because it's a global platform, not only confined to the typical setting that we have come from. संजय जी, ये क्वेश्चन आंसर होगा जब मैं अगले सेक्शन पे आऊंगा कि शीर्ष मंडल का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फुली डिफाइंड है। ये इसलिए नहीं है कि एक हायरार्की है, ये इसलिए है कि जो हमारे वॉलंटियर्स के प्रपोजल्स आएंगे उसको एक एक्सेप्टेंस देने के लिए, एंड वो भी ओपन फोरम है, उसके लिए भी सारे जो नेतरहाट के जो भी लोग हैं वॉलंटियर कर सकते हैं। अगर आप भी वॉलंटियर करना चाहें तो उसमें आके आप शीर्ष मंडल में हो सकते हैं, क्योंकि उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देखने के बाद वो डिसीजन ले सकते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा नहीं है उसकी, 2 लाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं बाद में आऊंगा उस पर। तो वो केवल अप्रूवल के लिए उस ग्रुप की जरूरत है, क्योंकि बहुत लार्ज ग्रुप में नहीं जा पाएंगे। जवाहर जी, आई वुड सजेस्ट कि जो संजय जी का पॉइंट जो कि रेज हो गया है, तो कैन वी क्विकली गो थ्रू दैट डॉक्यूमेंट फर्स्ट एंड देन सबके पास पॉइंट्स क्लब्ड हो जाएंगे। बिल्कुल। अजीत जी, आपके पास थोड़ी देर में आए, फिर पहले मैं थोड़ा ये डिस्कस कर अच्छा, लेता ठीक है, हूं। नो प्रॉब्लम। मैं अपना स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं अभी। तो ये जो है आप देखेंगे अगर, तो आपने संजय जी बड़ा अच्छा पॉइंट दिया कि हम बिल्कुल से ओपन रख रहे हैं अपने आप को कि एनीबॉडी इज फ्री टू वॉलंटियर फॉर अ रोल, एंड ये रोल बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से ही डिफाइंड है। इट डज नॉट गिव एनीवन एनी एंटाइटलमेंट, ये हमेशा याद रखने की जरूरत है। अभी क्या है कि चैप्टर एंड सिटी वॉलंटियर कोऑर्डिनेटर, और ये सारे ड्राफ्ट हैं, अगर आपको कुछ भी इसमें ऐड करना हो तो आप बिल्कुल बताएं और हम लोग इसको ऐड करेंगे। तो अभी जो हम लोगों ने इन्विजन किया है उसके हिसाब से जो चैप्टर एंड सिटी के जो वॉलंटियर कोऑर्डिनेटर हैं उनके 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखे गए हैं। उनको अवेयरनेस फैलाना है, ये अभी के कॉन्टेक्स्ट में है बिल्कुल कोविड-19, और बाद के विंग्स के काम के लिए बाद में आएगा। तो अभी क्या है कि सारे रिलीफ वर्क से रिलेटेड जो भी अवेयरनेस है आप अपने लोकल चैप्टर्स एंड सिटी में उसकी चर्चा करें मेंबर्स के साथ। उसके बाद फंड रेज करें मिशन के लिए, नोबा से भी और नॉन नोबा मेंबर से भी, और जब भी ऐसी फंड की जरूरत हो, क्योंकि बहुत सारे हमारे इनिशिएटिव ऐसे होंगे जिसमें एक सेकेंड, बहुत नॉइज आना शुरू हो गया। ओके, थैंक यू। आप म्यूट कर लें अगर नहीं बोल रहे हैं तो। हाँ, तो अगर फंड की जरूरत होगी तो रेज करेंगे, अगर नहीं होती है, जो कि बहुत सारे केसेस में नहीं भी होगी, तो उसको बिल्कुल केवल अवेयरनेस तक ही सीमित रखा जाएगा। उसके बाद है मेक एन एफर्ट टू ज्वाइन वीकली वर्चुअल मीटअप, जो ये चलता रहेगा हर वीक। उसके बाद प्रोवाइड फीडबैक ऑन द फंक्शनिंग ऑफ रिलीफ वर्क। तो ये हो गए हमारे वॉलंटियर कोऑर्डिनेटर जो होंगे चैप्टर एंड सिटी में, और ये भी हमने डिफाइन नहीं किया है कि कौन लोग होंगे। You have to self volunteer considering you are going to follow these responsibilities. उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन वॉलंटियर जो होंगे, तो यहाँ पे एक लिंक डालने की जरूरत है noba.org का, जो मैं अभी दिखाऊंगा अभी खुद अपनी स्क्रीन पे। तो गो थ्रू द वॉलंटियर गाइडलाइंस, यहाँ पे पब्लिश्ड होंगे, क्योंकि हमारे पास वॉलंटियर बहुत रिमोट डिस्ट्रिक्ट से जुड़ रहे हैं, और सब कॉल में क्या होता है कि अगर आप 10 बातें बोलते हैं 11वीं छूट जाती है, तो ऐसा ना हो इसके लिए सारा एक वेब लिंक पे होगा। वॉलंटियर्स विल गो थ्रू द गाइडलाइन। उसके बाद है कि आप प्रपोजल सबमिट करेंगे सारे वॉलंटियर्स की वो क्या करना चाहते हैं। तो इस मुकाम पे मैं थोड़ा सा इस फॉर्म में जाता हूं क्विकली, ताकि आप लोग देख सकें, और उसके बाद मैं 1 मिनट से कम समय में वापस आ जाऊंगा अपने पीडीएफ पे। तो ये फॉर्म है हमारा, जिसमें जो भी इच्छुक वॉलंटियर हैं वो आए, यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालें, नेम ऑफ प्रोजेक्ट, जैसे रेडी टू ईट फूड डिस्ट्रीब्यूशन इन मोतिहारी या कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप लिखना चाहते हैं वो यहाँ लिखें। अभी हम लोगों ने 2 ही टाइप सपोर्ट रखा है, रेडी टू ईट फूड एंड ड्राई राशन। इसकी डिटेल आपको उस वॉलंटियर वाले पेज पे मिलेगी कि इसका मतलब क्या है, इन दोनों का क्या क्या ऑप्शंस उसमें अवेलेबल हैं। लेकिन अभी हम लोग फिलहाल 2 टाइप से चल रहे हैं। मास्क यहाँ पे जुड़ेगा फ्यूचर में, तो अभी के लिए इसको आगे बढ़ाता हूँ। फिर लोकेशन जहाँ पे आप काम करना चाहते हैं, स्टार्ट डेट, एस्टिमेटेड टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज ओवर द पीरियड ऑफ हाउ मेनी डेज। जैसे अगर आप रोज 50 पैकेट बांटना चाहते हैं 10 दिन तक, तो आप इसको 10 बार सबमिट नहीं करेंगे इस फॉर्म को, आप एक ही बार सबमिट कीजिए 500 के लिए। और उसके बाद हाउ मच फंड बीइंग रिक्वेस्टेड फ्रॉम नोबा सेवा, सॉरी नेतरहाट सेवा।
तो आप फंड लिखें, और इसमें एक क्लैरिटी रखी गई है क्योंकि ऐसा सुझाव आया भी था कि जो ट्रांसपोर्टेशन का किसी का कॉस्ट हो और बाकी चीज़ों का कॉस्ट, तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हम सारे नोवा लोग अपने आप में इतने इनेबल्ड हैं कि वो छोटे छोटे कॉस्ट हम लोग बेयर कर सकते हैं, और लोकल एरिया में ही आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सो इट्स नॉट गोइंग टू बी मच। तो फंड्स आर ग्रांटेड ओनली फॉर रिलीफ मटेरियल जो आप खरीदेंगे, और पेमेंट डायरेक्टली वेंडर को होगा, उसका भी प्रोसेस बना हुआ है जिसमें मैं आऊँगा। एंड एनी अदर एक्सपेंस लाइक ट्रांसपोर्टेशन, ETCs, वॉलंटियर्स कंट्रीब्यूशन। उसके बाद मटेरियल बीइंग रिक्वेस्टेड फ्रॉम नेतरहाट सेवा, अगर कुछ और भी मटेरियल चाहिए तो यहाँ आप लिख सकते हैं, कॉन्टेक्ट पर्सन, मोबाइल नंबर, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। उसके बाद कॉन्टेक्ट पर्सन, एंट्री बैच, आश्रम रोल नंबर यहाँ ले रहे हैं, एंड अदर वॉलंटियर नेम्स अगर इन्वॉल्व हैं तो। और उसके बाद ये फॉर्म हो गया आपका। तो इस फॉर्म में सारे प्रपोजल्स हम लेंगे, एंड प्रपोजल एक्सेप्टेंस, शेयर द डिटेल ऑफ वेंडर फॉर डायरेक्ट पेमेंट। तो हमारा जो अप्रोच है उसके हिसाब से जब हमारे लोकल वॉलंटियर से प्रपोजल दे देंगे, एक बार एक्सेप्ट हो जाता है, और वहाँ पे हमने रखा कि इसको बिल्कुल डेमोक्रेटिक, 50 लोगों के बीच हम नहीं ले पाएंगे वो डिसीजन, तो उसके लिए कुछ जो हमारे लोग होंगे, और उसमें कोई भी वॉलंटियर कर सकते हैं, लेकिन उस ग्रुप को छोटा ही रखने की मतलब ये है, चाहत है। और उसके बाद वेंडर का जब डिटेल दे देंगे, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन वॉलंटियर हैं, वेंडर को डायरेक्ट पेमेंट चला जाएगा, उसके बाद उनका सामान रिलीज हो जाएगा, और उसके बाद दे कैन जस्ट डिस्ट्रीब्यूट टू द नीडी। उसके बाद रिसीट जो हमारे फंड मैनेजमेंट वॉलंटियर हैं उनको दे दिया जाएगा, एंड उसके बाद वाइल फॉलोइंग द पिक्चर कोड ऑफ कंडक्ट जो कि पब्लिश किया हुआ है, उसी URL पे जाऊंगा, और उसके बाद वो पिक्चर सबमिट कर दें और रिसीट सबमिट कर दें, और बाकी इसके बाद यहाँ से काम आगे बढ़ जाएगा। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन वॉलंटियर्स की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रपोजल एक्सेप्टेंस का जो स्टेप है इसमें है कि इंटरेस्टेड वॉलंटियर सबमिट देयर प्रपोजल, एंड प्रपोजल विल बी डिस्कस्ड एंड एग्रीड बाय एटलीस्ट 2 मेंबर्स ऑफ शीर्ष मंडल, क्योंकि अगर उसमें 10 लोग भी होंगे तो सब लोग हर समय अवेलेबल नहीं होंगे। इसको कंसीडर करते हुए हमने ऐसा माना है कि अगर 2 लोगों की सहमति हो जाती है कम से कम, तो उसको अप्रूव माना जाए। तो ये भी ओपन फॉर डिस्कशन है, अगर कोई सुझाव होंगे सुनने के लिए बिल्कुल हम लोग ओपन है उसके लिए। So सिर्फ Jawahar, I think there's a question. I think maybe Sanjay ji. जी, अच्छा, गौतम जी पता नहीं आपका लाइन कट हो गया। मैं इस नहीं मेरा नहीं है, संजय जी from UK I think has something to say, लेकिन म्यूट पे है वो। ओ अच्छा, तो बस ये बोल करके 2 लाइन में संजय जी से फिर संजय जी के हाँ। पास जाना चाहता हूँ। तो शीर्ष मंडल की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है, मेक एन एफर्ट टू ज्वाइन वीकली परिचर्चा कॉल, प्रोवाइड योर एग्रीमेंट ऑन सबमिटेड प्रपोजल्स बाय इंटरेस्टेड डिस्ट्रीब्यूशन वॉलंटियर्स। तो अभी के लिए यही डिफाइंड अभी तक उत्तरदायित्व है, और आगे इस पे इजाफा होते रहेगा। तो अब आप बताएं संजय जी की आप कुछ कहना चाहेंगे। थैंक यू जवाहर। सॉरी टू बी रिपीटेटिव, लेकिन मैं उसी प्रोसेस पर फिर से आ रहा हूँ जो पार्टिसिपेटरी प्रोसेस कर रहा था मैं, कि क्या इस प्रपोजल को सभी मेंबर्स को ओपन कर दें, जी, get a vote, give a certain time period, let's say 24 hours. यदि 50% से ज्यादा है उस पर एग्रीमेंट, एटलीस्ट एवरीवन विल फील entitled that I have supported that proposal. It is not being just a decision taken from someone else. तो यदि 51%, just over 50% का वो acceptance है, go for that, rather than Shirsh Mandal, who will be in the Shirsh Mandal, what kind of decision they have taken. एकदम संजय ट्रांसपेरेंट रखो। 50 संजय एक सेकंड हम बोले। हाँ सर। विकास, आज तुम कितने लोगों को इनवाइट किए थे आज की मीटिंग के लिए? विकास अनम्यूट करके बोलो। हाँ, मीटिंग के लिए इनविटेशन मेरा काफी ओपन था, और कितने लोग? व्हाट्सएप अराउंड 300। तो 300 में से 37 लोग 36 लोग दिख रहे हैं संजय, है ना? तो हाँ सर, तो इस 36-37 में ही 50% आप यदि देख लेंगे, दैट इज 18-19। सामान्यतः ये होता है ना कि अगर 500 लोग हैं तो 40 या 50 लोग जो हैं लगातार जुड़े रहते हैं, हर काम से, हर गतिविधि से, सब कुछ से।
तो वो शीर्ष मंडल शायद हो सकता है कि उसका नाम थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है, उसमें कोई ये नहीं है लेकिन वही है कि उसका उसका एम जो है वो है कि क्विक डिसीजन मेकिंग एंड जल्दी जल्दी ज्यादा जो है, अगर तुम 500 लोगों से बहस करने लगोगे तो कभी कुछ काम नहीं होगा। नहीं, यहाँ पर मैं बहस की बात नहीं कर रहा था सर, वो सिर्फ ये कह रहा था कि गिव ए पोल ऑप्शन। जी जी संजय जी, तो ऐसा है कि आपका पॉइंट बहुत वैलिड है संजय जी, मैंने नोट कर लिया। मैं आपसे बस बात करके थोड़ा लॉजिस्टिकल ये सोचूंगा कि इसको कैसे पोलिंग में कन्वर्ट किया जाएगा, क्योंकि व्हाट्सएप पे ऐसी सुविधा नहीं है। तो इसको मैं आपसे अलग से चर्चा कर लेता हूँ कि, और आपका बिल्कुल सजेशन अच्छा है कि कैसे इसको पोलिंग में कन्वर्ट करके हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। तो आपसे मैं अलग से चर्चा करके लॉजिस्टिक्स Sanjay, you're raising the valid point. The only problem is of practicality, and the group which we have, all of us, that's kind of will become very cumbersome and not fruitful. And I agree with Alok in the sense that forum is open. Forum is open. Anybody can give advice, and this should be taken into consideration. But to expedite thing in a faster manner, you have to depend on a couple of people and whoever that is, and that can be rotated, and that can be you or me or Gautam or anybody else from Patna and Vikas, anybody. And so that would be the thing. वो polling लेने उने में बचे रह जाएंगे. That thing will never move. And moreover, group का ऐसा होता है हम लोगों का, everybody wants to help, be helpful, लेकिन कैसे forward आए और क्या करें उसके लिए ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है हम लोगों में. Everybody belongs in the same bucket, so I am not separating anyone from that mentality. But so like अगर पॉल वगैरह ले करके जवाहर और विकास ये सब करता कि किया जाए कि न किया जाए, ऐसा करें या न करें, तो अभी हम लोग उसी सब में बजे रह जाते. So look at this, they work hard, they volunteered, they are willing to do that, and we have a shape and we can move on. So I think I support what Alok just said. Thank you. I don't want to be too long here. So RCG and Jawahar actually. मैं कुछ बोलना चाहता हूँ. अच्छा एक सेकंड, मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ 30 सेकंड. सो संजय जी, लेकिन आपका पॉइंट जो है बहुत वैलिड है. इफ दैट सिस्टम कैन बी फास्टर एंड एफिशिएंट, जो कि मैं आपसे डिस्कस करूंगा, तो हम लोग उस प्रोसेस पे क्विकली जंप कर सकते हैं. लेकिन वो एक बार आपसे डिस्कस कर लूंगा मैं कि फास्टर एंड एफिशिएंट कैसे बना सकते हैं उसको. जी आप आगे बोलिए. मैं कुछ बोल सकता हूँ. मैं बिल्कुल प्राण आनंद. जी प्राण जी. हाँ, मैं ये बोल रहा था कि आपका ये शीर्ष मंडल और ये जो भी है, तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं नोवा के सभी चैप्टर्स को इंक्लूड करके उनको साथ लेके चलने की. जी. तो ये जो शीर्ष मंडल का फॉर्मेशन होगा, तो हम लोग क्या ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जितने प्रोमिनेंट नोवा चैप्टर्स हैं उनसे हम एक नाम लें और वो उस शीर्ष मंडल को रिप्रेजेंट करें, फिर नेक्स्ट ईयर या जो भी ड्यूरेशन तय किया जाएगा उसको चेंज किया जाए. जी बिल्कुल. वो मेंबर्स चेंज होते रहेंगे. जी बिल्कुल. तो इस तरह से इसको वो होगा कि रिप्रेजेंटेशन तो सबका होगा. जी. तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि एनीबॉडी इज वेलकम टू वॉलंटियर टू बी पार्ट ऑफ शीर्ष मंडल. तो आप लोग जो भी उसमें सुझाव भेजेंगे अपने चैप्टर से, वन और मोर देन वन इज आल्सो फाइन, तो उनको ऐड करते चलेंगे इसमें, ताकि डिसीजन मेकिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग अवेलेबल हों. और आरसीजी ने भी यही कहा था कि इस ग्रुप को थोड़ा बड़ा किया जाए ताकि लोग अवेलेबल हों जब अप्रूवल करने की बात आए. जी आप कुछ बोल रहे थे अभी. प्राणानंद के बारे में एक छोटा सा कुछ अलग सी बात बोल रहे थे. जनरली ये लोगों की पत्नियों को जाके बोलता है कि मेरा नाम प्राणानंद है, आप मुझको बोल सकती हैं. मेरी पत्नी. अच्छा जवाहर, एक संजय के सोल्यूशन के बारे में एक्चुअली प्रैक्टिकल एग्जांपल है हमारे पास. तो अभी तो उतना एक्टिव नहीं है, बट नोवा यूएस में जब भी कोई प्रपोजल आता था कि भाई
इंटरनेट के लिए, इंटरनेट होस्टिंग के लिए या वशिष्ठ जी के लिए या जो भी हो स्कूल के लिए, तो हम लोग ये करते थे कि भाई ये प्रपोजल है और एक ग्रुप में से भेजा जाता था कि यस नो में जवाब दीजिए, और विद इन 24 आवर या 48 आवर्स में अगर यस ज़्यादा आ गए, एटलीस्ट 3 ज़्यादा, तो अगर 10 यस आ गए और 7 नो आ गए तो इट्स अप्रूवल। सो बेसिकली कोई शिष्टमंडल टाइप का नहीं था, एनीबडी कुड वोट, बट एक टाइम लिमिट सेट थी और विक्ट्री मार्जिन सेट था कि एटलीस्ट 3 ज़्यादा वोट होना चाहिए, तो इट शुडंट जस्ट बी लाइक अ वेरी क्लोज। तो उससे हम लोग का आराम से विद इन अ डे डिसीजंस हो जाते थे, जिसको आंसर देना है दिया, नहीं देना है नहीं दिया, बट डिसीजन वाज ऑलवेज मेड वेरी क्विकली एक्चुअली। मतलब ठीक है, अगर इस बात से सबकी सहमति है तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी परिस्थिति भिन्न थी। तुम्हारे साथ क्या था कि तुम 30 लोग थे। 30 लोग में है कि सब लोग एक दूसरे से बात करते रहते हैं, सहमति बनाना संभव हो जाता है बहुत जल्दी। 500 लोगों में उतना जल्दी थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ठीक है, अगर इस पे जो भी आम राय होगी वो माना जाए। जो भी जिस तरह से भी शीर्ष मंडल बनाया जाए न बनाया जाए, जिस तरह से सहमति ली जाए, लेकिन सहमति लेना थोड़ा आसान काम नहीं है जी, इस पे मैं डिटेल चर्चा इसलिए जल्दी करना जल्दी में। चाहता हूँ क्योंकि गौतम जी जो आपने एग्जांपल बताया उसमें एक इश्यू पे हम लोग करते हैं यस नो वोटिंग। अगर यहाँ दिन में अगर मल्टीपल प्रपोजल आए तो उसको कैसे हम लोग एकोमोडेट करेंगे इस मॉडल में, उस पे थोड़ी सी जवाहर, मैं इस पे एक बात, व्यवहारिक बात बता रहा हूँ। जी मैं रमा निवास बोल रहा हूँ। जी इसमें संजय जी, मैं आपसे मुखातिब होना चाह रहा हूँ। अभी क्राइसिस वाले टाइम जी आप म्यूट कर दीजिए। रमन निवास जी, ऐसा करें कि इस टॉपिक को हम लोग अलग से एक बार डिस्कस कर लें आपके साथ, बिल्कुल संजय जी के मैं साथ। इसको कंक्लूड कर ले रहा हूँ। बस जी जी माने यहाँ पे समझने वाली बात बस इतनी है कि हम लोग मीटिंग तो हर बार कर ही रहे हैं। हो सकता है माने जो एक्सप्लेन की बात जो, लेकिन निश्चित तौर पे माने हर शनिवार या जो भी दिन तय हो उस दिन तो हम लोग उसको असेस कर ही सकते हैं कि जिसको हमने माने स्वीकृत किया। बिल्कुल बिल्कुल। रमनिवास जी आपकी आवाज चली गई है। मैं कुछ बोलूं? जी बिल्कुल अजीत जी। ही कह रहा था कि उसमें अगर मैं थोड़ा भी हो तो हम लोग उसको तुरंत से नए सिरे से चीजों को माने डिजाइन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी के लिए माने इनिशिएट करने के लिए ये कोई बुरा प्रस्ताव नहीं है। रही बात प्राणानंद जी की, तो प्राणानंद जी की बात अपनी जगह माने बिल्कुल सही इस मायने में है कि हमारा तो शुरू से गोल है कि हमारा ग्लोबल एक प्रेजेंस हो। ग्लोबल प्रेजेंस में हर चैप्टर से लोग आए और इस चीज को माने या ना माने, हमारी जो माने जो 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 माने परंपरा रही है या जिस ढंग से हम लोगों का सोचने का नजरिया बन पाया है उसमें सीनियरिटी का रोल तो है ही। आप इसको माने हो सकता है कि प्रोसेस के टर्म में दरकिनार करें, लेकिन ये एक फैक्ट है कि हम लोग अपने सीनियर्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं और इसमें कोई बुराई भी नहीं समझ में आती। सीनियर हमारा मतलब एक ढंग से ये लेकर के चलते हैं कि माने हम कहीं से भटक न जाए, इसी के लिए शीर्ष मंडल हैं। और इसमें दूसरा जो व्यवहारिक प्रस्ताव है मेरा कि मीटिंग तो हमारा हर हफ्ते है ही, उसमें हम जरा सा भी भटकेंगे तो इसमें हम लोग मिल करके वापस आने का ये कर सकते हैं। हाँ जवाब। हेलो, मैं बोलूं अब? जी अजीत जी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि 2-3 बातें, देखिए मैं शुरू में पूरा सुन नहीं पाया, तो 2-3 बातें मैं जो कहना चाहूँगा। वो पहली बात ये है, क्या हमारे पास सारे नोवा का एक डेटाबेस है? और अगर डेटाबेस है तो वी नीड अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे सब लोग हों, पूरा रोल नंबर के साथ, बैच वाइज प्रेफरेबली। और उसके बाद जो है, जब हम ये चूंकि ग्लोबल की बात करते हैं तो इट मीन्स कि वी आर कवरिंग ऑल ऑफ नोवा फ्रॉम 54 टू टिल डेट, जी and wherever they are, doesn't matter India or US or UK, right? जी तो जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म की बात होगी तो हम, एक तो मेरा फॉर्मली मानना है कि एक मार्गदर्शक मंडल तो होना ही चाहिए।
हेलो, जी मेरी सुझाव। आवाज आ रही है? जी आपका मतलब है सुझाव के लिए? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो मैं ये बोल रहा हूँ, एक मार्गदर्शक मंडल बनाइए, लेकिन चूंकि ये ग्लोबल है तो देयर मस्ट बी एटलीस्ट 11, आई थिंक कि 11 से कम तो होना नहीं चाहिए, जी क्योंकि बिल्कुल। इतना वास्ट स्पेक्ट्रम है। आप 60-70 साल के लोगों को कवर कर रहे हैं। इट शुड रिप्रेजेंट ऑल, जी होपफुली, एंड ऑल मतलब टू बी मोस्ट कॉन्टिनेंट्स को कवर करे और अच्छा है। कुछ स्पेक्ट्रम बैचेज में हो तो और अच्छा है। लेकिन इसमें एक चीज मेरा और कहना है जी कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि नोवा पटना हो, नोवा दिल्ली हो, नोवा फला कोई पर्टिकुलर चैप्टर के लोग जो ऑलरेडी वहाँ पे सदस्य है वो भी इसमें सदस्य बने, तो इट गिव्स देम, मतलब ये ना फिर दूसरी तरह की बात हो जाती है, फिर वो मोनोपोली है। थोड़ा सा कुछ मुझे पर्सनली फील होता है कि फिर बातें ये हो जाती है, समवन बिकम्स मच 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 मोर पावरफुल और समथिंग दैट लाइक, तो वो चीज़ें हमें अवॉइड करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जब हम नोवा की बात करते हैं तो पहली बात हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि ठीक है, आप सीनियर हैं, हम जूनियर हैं, बट एट अ प्लेटफॉर्म वी आर ऑल सेम, वी कैरी ओनली वन वोट, हमारा एक ही वोट है। और अगर ये हो सके कि एक प्लेटफॉर्म बना के वोटिंग सिस्टम हो तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। एनी डिसीजन कैन बी टेकन बाय द वोट, जिसने भी वोट किया उसमें एक सर्टेन डिफरेंस लेके, और वो जो वाइस वोट से या जो भी मेजोरिटी से पास हो जाएगा वो दैट कैन बी एक्सेप्टेड बाय ऑल, जी बिल्कुल। कैन नॉट बी चैलेंज। हाँ, मार्गदर्शक मंडल को आप रखिए, एक जरूरत होने पे वो इंटरवीन करे, जरूरत जी पड़ने पे मार्गदर्शक का मतलब ही है कि मार्गदर्शन करें हम लोग। जी और देखिए, एक और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैं एक महत्वपूर्ण बात बोलना चाहता हूँ वो ये है कि जो ये इनिशिएटिव जो आप शुरू कर रहे हैं, तो अभी तक क्या है, जितने भी नोवा चैप्टर्स है ना, प्रॉब्लम ये है, बाहर का मुझे नहीं पता, इंडिया में तो प्रॉब्लम ये है कि हर नोवा चैप्टर अपने को सुपर समझता है, और जैसे ही कोई बात होती है उसको लगता है कि मेरे अधिकार क्षेत्र में तो कोई नहीं घुस रहा। जी प्रॉब्लम वहाँ पे है। सडनली दे बिकम वेरी कॉशियस, दे बिकम वेरी अलर्ट, बहुत मतलब समटाइम हॉस्टाइल आल्सो। तो ये चीज बड़ा एक बहुत ही निगेटिव पॉइंट है इन वे, बट इसको ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, जी बिल्कुल। क्योंकि जैसे ही आप ग्लोबल की बात करेंगे तो जितने चैप्टर्स हैं, चाहे पटना हो, रांची हो, दिल्ली हो, फलना हो, ढेका हो, उनको अजीत जी लगेगा अरे इंटरफेयर माफी चाहता हूँ, लेकिन ये जो बात ये है ना, विकास, चैप्टर को लेकर के बात नहीं है। चैप्टर में हेलो, कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जिनकी वजह से नहीं ये नहीं, समस्या आ सुनिए ना, सकती है। फिर मैं सुनिए ना, थोड़ा रमनिवास पहले बोल ले जी दीजिए। रमनिवास रामनिवास जी, अजीत थोड़ा सा मैं बोल लेता हूँ, जी पहले। विकास, देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ वो एक्सेप्टेड हो जरूरी नहीं है, मैं नहीं, जो मुझे अजीत फील जी हो रहा है मैं बोल रहा हूँ। आप जो बोल रहे हैं जीत जी वो बिल्कुल एक्सेप्टेड है। मैं बस इसको नहीं नहीं, थोड़ा मेरा कहना ये है ना कि इसमें क्या होता है कि देखिए, अचानक जैसे अभी ये मूव किया है ना आपने, ये प्रोग्राम जो मूव हुआ, अचानक कुछ चैप्टर को लगा कि ये कहीं हमारे लिए अगेंस्ट में, तो ये मतलब क्योंकि हम लोग को निगेट करने या हम लोग को थोड़ा सा नीचे करने के लिए तो मूव नहीं है कुछ लोगों का। देखिए, इसे जेन्युइन कंसर्न मैं बता रहा हूँ, ऐसा लोगों का साइकोलॉजी है, ऐसा होता है, ऐसा होगा, जी जी अजीत मैं आपको जी बता रहा हूँ। जी ठीक है ना, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन ऐसा मतलब रिएक्शन होना कोई अनहोनी नहीं है, या मतलब बहुत अनएक्सपेक्टेड नहीं है, बहुत एक्सपेक्टेड है ये कि लोग, कुछ लोग, हम नहीं कह रहे व्हेन आई से पर्टिकुलर चैप्टर डजंट मीन कि पूरा चैप्टर, कुछ लोग जो उसमें इंपॉर्टेंट है या जो लोग उसमें जी अजीत करता धरता है या जो लोग तो उसमें मेन कुछ कर रहे, उनकी बात मैं कर रहा जी हूँ। आई एम अजीत नॉट जी पॉइंटिंग आउट तो एनीबॉडी। मैं इसको पॉइंट जी जी हो गया। मैं इसको कंक्लूड ऐसे करना चाहूंगा इस कन्वर्सेशन को कि आपने जो पॉइंट दिया बिल्कुल सही है कि हर चैप्टर से लोग होने चाहिए, थिंक टैंक में या मार्गदर्शक कहिए या शीर्ष मंडल कहिए, जो गाइडिंग प्रिंसिपल पे हम लोगों को रखेंगे कि हम लोग चलें अपने सही रास्ते पे। और जहां तक संजय जी की बात थी, वो बस इतना कहना चाह रहे थे कि जो प्रपोजल एक्सेप्टेंस का जो प्रोसेस है, क्या उसको बेहतर करके और डेमोक्रेटिक बना के फास्ट बिल्कुल कर बिल्कुल। सकते हैं क्या? वो शीर्ष मंडल के अगेंस्ट अभी कतई नहीं जवाहर है। जी, एक लाइन, बस एक लाइन बोलता हूँ जवाहर जी, कि जी इसमें क्या है ना कि जो भी प्रपोजल है ना, ये प्रपोजल बनाइए और डाल दीजिए सब जगह, और उस पर सबका रिएक्शन लीजिए, और उसको आप उसको बेटर के लिए या कोई सुझाव है या कुछ उस पर करेक्शन, कोई जी कुछ बिल्कुल एडिशन बिल्कुल, ये ड्राफ्ट है और आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा ये ड्राफ्ट कि शीर्ष मंडल भेजा में जाए आने के irrespective लिए of this रास्ता जो है ओपन है, और आप अपने चैप्टर से अगर हाँ। नॉमिनेट करना चाहते हैं बिल्कुल करें, और उसको फॉलो भी किया जाएगा, तो इसमें कोई बैरियर नहीं है। और उसको अनम्यूट करिए ना। और जहाँ तक संजय जी लेकिन आपकी आपकी होपफुली बात मैंने नोट कर ली है, आपका सिटिंग, आपकी बात यह है कि होपफुली सिटिंग ना हो तो बेटर है।
क्या अजीत जी इस पॉइंट पे हेलो। डिस्कशन हो गया, थोड़ा आगे मूव करते हैं। प्रयाग जी कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ठीक है, जवाहर जी, थैंक यू। अच्छा तो एक जवाहर जी, जी मुझे बस हेलो, जी हाँ, सुनाई दे रहा है मुझे। मैं विनीत बोल रहा हूँ 2001 बैच। जी विनीत बोलिए। मेरा सर एक छोटा सा सुझाव था। हम्म, जो हम लोग ये मतलब चैरिटी कर रहे हैं, चाहे जी जो भी एक फंड रेज करेंगे, चाहे जो भी करेंगे, जी ये मतलब ये पूरे समाज के लिए होगा, बट नोवा के लिए नहीं होगा। नोबा या के ये नोवा को प्रायोरिटी, जैसे हाटियन में जो भी है, जी कोई भी एक बैच ले लेते हैं, उस बैच में मैक्सिमम 50% बच्चे ही सेटल होते हैं। जी जो गाइडलाइन 50% बच्चे को बिल्कुल गाइडलाइन की जरूरत होती है, जी जो बिल्कुल भटके हुए रहते हैं। जी तो आप जो भी फंड रेज कीजिए, उसका परसेंटेज जो फिक्स कर दिएगा वो हाटियन पे ही जाएगा। तो विनीत ऐसा है कि हम लोग इस पे चर्चा कर लेंगे, लेकिन मेरा क्विक आंसर जो होगा वो ये होगा कि आपस में मदद करने का जहां तक सवाल है, नोबा हमेशा से करता रहा है और बहुत अच्छा काम किया है नोबा ने। आपसी मदद तो उसका कोई लिमिट ही नहीं है, हम लोगों ने क्या क्या अचीव किया है और आगे भी करते रहेंगे। उसके अलावा ये जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं कि समाज को कितना हम लोग वापस देना चाहते हैं। लेकिन विनीत जी आपकी बात बिल्कुल सही है कि आपस का जो हेल्प है ना वो होता ही रहेगा। उसके लिए मुझे नहीं लगता किसी परसेंटेज को तय करने की जरूरत है। आपसी मदद तो हम लोग एक लिमिट से ऊपर जाकर करते ही आए हैं और वो आगे चलता भी रहेगा। और सर इसमें इसमें बहुत बहुत कम आदमी आगे बढ़ के काम करते हैं। जैसे अगर कोई एक मदद की आवाज लगाइए आप कहीं भी, तो उसमें मुश्किल से 1 से 2 आदमी आपको मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं, बाद बाकी सारे कोई वहां से नेग्लेक्ट हो जाते हैं। तो विनीत आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसका एक ऑलरेडी प्रोसेस है, शायद उसकी जानकारी आप तक नहीं है। जवाहर जी थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूं क्या? विकास मैं तुम ही तक आ रहा था, तो मेरा है कि अगर उसकी जानकारी विनीत नहीं है हेलो, तो विकास रंजन, आवाज आ रही है? हेल्प। जी प्रयाग जी आवाज आ रही है? आवाज जी प्रयाग जी। आवाज आ रही है। तो शीर्ष मंडल के संबंध में जो बात हो रही थी, मेरे ख्याल से हर एक चैप्टर जो है, हर एक इकाई के अध्यक्ष सचिव को या कम से कम अध्यक्ष को उसमें रखना चाहिए और वही बिल्कुल। डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। जी हर बिल्कुल। एक चैप्टर के अध्यक्ष और सचिव को रखना ज्यादा बेहतर होगा शीर्ष मंडल में। जी व्यवहारिक भी होगा, वैश्विक रूप भी होगा। जी बिल्कुल। ठीक है जवाहर जी, विनीत के पॉइंट को एड्रेस करते हुए जो हम लोगों ने पीपीटी शेयर किया था उसमें मेरा एक पॉइंट मिस हो गया। उसमें था कि कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने की बात हुई थी। उसका पर्पस हमारा अभी फिलहाल ये है कि जो जो बातें 1954 बैच में हो रही हैं और वो मैसेज वो चाहते हैं कि 2020 बैच तक पहुंचे, तो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि बैच, आश्रम, चैप्टर, सिटी और इंडिविजुअल नेम, ये 4 का कनेक्शन अगर हमारा एस्टैब्लिश हो गया ना, तो हमारा कम्युनिकेशन खुद ब खुद हो जाएगा। लेट्स से कि विनीत के एग्जांपल के थ्रू मुझे ज्ञात है ऐसे कुछ एग्जांपल हमारे बीच हैं। किसी ने एक रिक्वेस्ट कहीं रेज किया, वो रिक्वेस्ट जहाँ रेज किया वो रिक्वेस्ट वहीं रुक कर रह जाता है, क्योंकि कम्युनिकेशन का वो पैटर्न ना ही हम फॉलो कर रहे हैं और ना ही हमारे पास ऐसा कोई चैनल है। वो रिक्वेस्ट अगर वहां से उठकर एक इंडिविजुअल ने अगर उसको अपने बैच, आश्रम, चैप्टर, सिटी, इतने ही एक इंडिविजुअल का इतना ही काम है कि वो कम्युनिकेशन को इन 3 जगहों पे पहुंचा दे, तो कम्युनिकेशन अपने आप बहुत लोगों से 400-500 लोगों के सामने से क्रॉस गुजर जाए। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो डिपेंडेंसी है कुछ इंडिविजुअल्स पे कि हाँ वही सुनेंगे वही करेंगे, उसके पीछे इन्फोर्समेंट होता है विनीत। जैसे अगर तुमने मेरी अपनी बात मेरे से की, तो होता है कि मेरे पीछे बहुत लोग होते हैं जो बोलते हैं कि कभी होगा तो मुझसे बात कर लेना करके, लेकिन सामने नहीं आते हैं। तो ऐसे भी सिचुएशन में हम जो बात हो रही थी सिस्टम की, वो सिस्टम लेकर आ रहे हैं, सेंट्रल सपोर्ट सिस्टम की बात कर रहे थे, जिसमें इंडिविजुअल का हट जाए, इंडिविजुअल का रिक्वेस्ट हट जाए और सिस्टम की बात पे आ जाए। अगर आपके पास कोई जेन्युइन कंसर्न है, आप एक बार जाके nova.org के फॉरम में जाके डाल दीजिए। आपका वहां डालने का मतलब है कि वो ट्रिगर्ड हो जाएगा इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों, और कोई ना कोई उसका संज्ञान ले ही लेगा, क्योंकि वहां पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हम लोग कर रहे हैं। तो ये डाउन द लाइन प्रोसेस है, इस पे हम लोग काम करेंगे अभी सब मिलके। बट ये बहुत वैलिड पॉइंट था और बहुत लेटेस्ट बैच में से आया है जवाहर जी, तो इसको कंसीडर जरूर किया जाए बिल्कुल और डिस्कशन करते रहेंगे हम लोग इसको।
बिल्कुल। तो विनीत, शॉर्ट आंसर यही है कि विकास ऐसे इस तरह के काम करता रहा है और उसको कई लोग हैं साथ में जुड़े हुए जिनके मदद से ऐसे काम होते आए हैं, और प्रैक्टिकल चैलेंज को समझने के बाद ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है कि बस एक प्लेटफॉर्म बनने भर की देर होती है, कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो जाता है। और इसको और ज्यादा सुचारू रूप से चलाने के लिए और व्यापक परिणाम के लिए हम लोग nova.org को भी रिवैम्प कर रहे हैं और वहां पे हम लोग ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे उस प्लेटफॉर्म का। लेकिन फिलहाल के लिए विनीत, आई थिंक आपका क्वेश्चन आंसर हो गया होगा कि हम लोग कर रहे हैं, एक ऑलरेडी प्रोसेस है प्लेस में और विकास बहुत एक्टिव है उसमें। तो बस मुझे लगता है कि बात सही फोरम तक नहीं आ पाई होगी शायद, जिन लोगों को मदद नहीं मिली है अभी तक, लेकिन हम लोग इस पे काम करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। जी। तो मैं जी। अपना चाहता हूँ इस पे जो हमने फॉर्म जो तैयार किया, सॉरी फॉर्म नहीं, मेरा Jawahar, can I just interrupt just for a second? जी जी जी। How many forums are there of Netherheart? Widespread. How many forums and how many chapters have more than, let's say, 20-25 members? More than 25 members. Do you have any idea? इस बात There are many, रामचंद्र जी। मुझे तो आइडिया नहीं है। आरसी जी, विकास बिहार में लगभग 25 से 30 फोरम तो जरूर रन कर रहा है सर। तो 25-30 रखेंगे उसमें उन फोरम्स के हेड को। How will you have to determine a number? Anyway, this, as Jawahar said, this can be a little more जी रामचंद्र जी, and just decide. Yeah, that's okay. But it is a good idea कि involve किया जाए उन लोगों को, chapters के फोरम के लोगों को जो लीडर चैप्टर में। जी बिल्कुल। जी इस पे बस लास्ट लाइन जवाहर जी, रामचंद्र जी जो बात बोल रहे हैं ना, इस पे ऑलरेडी एक छोटे ग्रुप में डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं कि क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है इसका और कैसे इसको ब्रेन कर रहे हो, ब्रेन वॉशिंग नहीं कर रहे हो। ये विकास कटी इन द मिडल। आगे बोलो। तो इतना ही है कि वो डिस्कशन के बाद अगर कुछ कंक्लूजन पॉइंट्स हमारे पास आते हैं तो डेफिनेटली उसको लार्जर ग्रुप में लाके हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बट ये आपका पॉइंट जो है, इस पे विचार स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल। तो इस पॉइंट को बस यही कंक्लूड करना चाहूंगा कि शीर्ष मंडल वाला जो पॉइंट है, प्रयाग जी ने भी अच्छा पॉइंट दिया कि सारे चैप्टर के जो अध्यक्ष और सेक्रेटरी हैं, लेकिन एक ही बस उसमें मेरा छोटा सा ट्विस्ट होगा कि इट शुड नॉट बिकम वन ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोगों को चेज कर करके पकड़ के लाएं कि आइए आप जुड़िए। इट शुड बी अदर वे राउंड प्रयाग जी। बस इतना ही मेरी इच्छा है कि हम ये मैसेज फैला दें कि शीर्ष मंडल की बात हो रही है, आपको अगर उसमें आना है, और शीर्ष मंडल का भी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन है बिल्कुल से, और अगर हो कि आपको आना है इसमें तो आप विलिंगली आइए और आपका स्वागत है। लेकिन ये नहीं होगा कि हम ढूंढते जाने वाले हैं, क्योंकि उतना समय इस पे देना शायद किसी के भी बस की बात नहीं होगी और सारे वॉलंटियर्स हैं। तो इसीलिए हम इस मैसेज को ओपन कर देंगे और ये दरवाजा खुला है, जो लोग भी ज्वाइन करना चाहें आपका स्वागत है। तो इस ढंग से इसको रखना चाहूंगा मैं। आगे आता हूं कि वॉलंटियर कोड ऑफ कंडक्ट, ये बस मुझे शेयर करना है, उसके बाद बिल्कुल से ओपन होगा क्वेश्चन एंड आंसर के लिए भी, और केवल ऐसे भी बातें करनी हो तो इस लाइन को ओपन रख सकते हैं। लेकिन एजेंडा के तौर पे बस एक ही चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूं, वो ये है कि व्हाट्सएप ग्रुप का मैंने लिंक भेज दिया है अभी वेबएक्स के चैट में, और बाद में भी शेयर कर दिया जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लें। ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी बहुत सारे दिए हुए हैं, जैसे कि प्रपोजल फॉर्म का लिंक यहाँ डायरेक्ट दिया हुआ है। ओपन फोरम का क्या है, ये लिंक इसलिए है कि ये जो मीटिंग होगी एवरी संडे 7 PM इंडिया टाइम, आप सीधा इस पे क्लिक करेंगे और जो लेटेस्ट मीटिंग है उससे आपको लिंक होकर के वो ज्वाइन कर देगा। तो आपको हर बार नए यूआरएल का वेट करने की भी जरूरत नहीं है, ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। टाइम सबके लिए सही है क्या भाई? मेरे लिए तो बिल्कुल सही नहीं है। 9:30 आलोक जी, आप बहुत देर से उठते हैं। भैया मैं 13 माइल दौड़ना है मुझको आज, आपके कारण मैं नहीं दौड़ा हूँ अभी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आलोक जी, हाँ। आप शॉर्ट टाइम के लिए अगर आना चाहे तो आ सकते हैं, क्योंकि मोस्टली हम लोग इस टाइम पर करते रहे हैं, ज्यादातर लोगों के लिए ये ठीक रहा है। लेकिन मैं मतलब अगर कुछ सलाह है बाकी लोगों की तरफ से तो आप बोल सकते हैं इस कॉल पे कि ये टाइम आप लोग के लिए ठीक है इंडिया में 7 PM संडे।
और यूएस में भी 9:30 AM यहाँ ईस्ट कोस्ट पे। कोई ऑब्जेक्शन हो तो आप लोग बिल्कुल सुझाव दे सकते हैं उस पे। अगर इस टाइम पे अगर आप बाद में भी बताना चाहें नेतरहाट सेवा ग्रुप में तो लिखिए। 9:30 मतलब 6:30 है पैसिफिक टाइम। जी जी जी, ज्यादा डिले करने पे विकास के लिए लेट हो जाती है। ग्लोबल टीम का ये भी एक चैलेंज है और हम लोगों को इसको भी बहुत संजीदगी से देखना होगा। फिर संडे को मत करो, शनिवार को करो, जिसमें है कि अगला दिन तो छुट्टी है। जी बिल्कुल, ये कर सकते हैं, शनिवार को कंसीडर कर सकते हैं। आज के लिए हम लोग चूंकि रेडी नहीं सैटरडे को, जवाहर सैटरडे को करो। जी हाँ, मेरा भी था सैटरडे। चलिए सैटरडे ये फीडबैक ले लिया गया है, सैटरडे को होगा। और उनके उसके बाद सैटरडे के फैक्ट्स को लोग मंच कर करके संडे को तुमको परेशान करते भी रहेंगे। फीडबैक भी आ पाएगा जी। लेकिन एनीवे आइदर वे इसको हम लोग सैटरडे रखते हैं सर्वसम्मति से। और लेकिन लिंक यही रहेगा, आप जब भी इस ग्रुप के इन्फो पे आएंगे इस लिंक को क्लिक करेंगे आपको मीटिंग ज्वाइन करवा देगा ये लिंक, तो लिंक हमेशा सेम रहेगा। तो अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ अपने nova.org COVID-19 पे और इसको मैं यहाँ जाना चाहता हूँ इस मीटिंग के लिए। आप बाद में चेक कर सकते हैं इस वेबसाइट पे। वॉलंटियर गाइडलाइन ये बहुत जरूरी है क्योंकि हम लोग कुछ अपने नेतरहाट के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए कुछ खास तरीके के फोटो नहीं लेना उचित पसंद करेंगे। तो उस हिसाब से यहाँ फोटो गाइडलाइन दिए हुए हैं, डूज एंड डोंट्स। तो आप देखें कि इंडिविजुअल लोगों को जो आप मदद कर रहे हैं उसके बाद अगर उनकी फोटो लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, जो कि हम अपने वेबसाइट पे भी रखेंगे कि अगर आपने जो कुछ भी उनको हैंडओवर किया और उसके बाद अगर आप उनके हैप्पीनेस को कैप्चर करना चाहते हैं या तो फूड पैकेट हो, मास्क हो, कुछ भी। आजकल के समय में अगर ग्रुप में काम कर रहे हैं तो एक सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और ये इंडिविजुअल फोटो का भी एग्जाम्पल है। डोंट्स में है हमारे पास कि किसी भी ढंग का सेल्फ प्रमोशन ना हो, कि आप किसी फोटो में देते हुए फोटो खींच रहे हो। तो ये दोनों ऊपर के फोटो वही दिखाते हैं, नीचे फिर है कि आप सेल्फी ले रहे हो किसी क्राइसिस रिलीफ सिचुएशन में। तो इस बात का एकदम ध्यान रखा जाए। और ये नोवा यूएसए भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं इस गाइडलाइन के और बाकी के जगहों पे भी सपोर्टिव रहे हैं, तो इसका ध्यान रखते हुए फूड पैकेट गाइडलाइंस पे अभी हमने चूंकि 2 ऑप्शन रखा है, तो ये 2 सैंपल हैं, आप ये हमेशा याद रखें, सैंपल हैं एंड दिस इज ओनली फॉर द गाइडेंस। आपके लोकल एरिया में थोड़ा आपको इसमें मॉडिफाई करना पड़ सकता है, इसके प्राइसेस ऊपर नीचे जा सकते हैं, दैट विल ऑल बी एक्सेप्टेबल। लेकिन ये बस गाइडलाइन के लिए लिखा हुआ है कि रेडी टू ईट ऑप्शन एक हो सकता है, एक ड्राई राशन का ऑप्शन हो सकता है, और आप एक टिपिकल पैकेट में क्या क्या डाल सकते हैं ये आप यहाँ लिख दें, और सॉरी लिख नहीं दें, मतलब इसको फॉलो करके आप अपना पैकेट बनवा सकते हैं। एक और चीज जो यहाँ पे डालना है मुझे कि जो नेतरहाट सेवा का एक प्रिंट आउट लेकर के जो हम लोग फॉलो करते आए हैं, एक ब्रांडिंग के पर्पज से, कोई खास मतलब नहीं है उसका, कि उस नेतरहाट सेवा का एक प्रिंट आउट लेकर के हर पैकेट में एक प्रिंट आउट डाल करके आप अगर उसको दे सकें तो एक अवेयरनेस भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो इतना ही भर मुझे कहना था और इसके बाद ये फोरम कंप्लीटली ओपन है। विकास कुछ छूटा नहीं शायद, है ना एजेंडा में? तो रमानिवास जी, सुनील जी, अनुजीत जी, हे जवाहर, ये जो चैट बॉक्स में काफी कमेंट्स हैं, तुम एक बार स्कैन कर लो, देखो वहां पे अगर कुछ है जो यहाँ पे बात करनी है। अच्छा हाँ, एक तब तक जवाहर उसमें मैं बोलूं क्या? जी रामचंद्र जी, go ahead please. So I just have a small comment about the initial presentation which Gautam gave. So jo four legs, what he showed, that is how to execute your plans. Usually ऐसे construction में एक होता है मिशन स्टेटमेंट 3-4 लाइन, और दूसरा होता है विजन, and then how to execute, which Gautam showed with showing 4 legs, community and support and all. So maybe just, and it looks kind of sexy in a way, anything you do,
that this is your mission statement, this is your vision, and this is how you do it. So I just wanted to just put that in. आरसी जी, ये वर्ड सेक्सी इस ग्रुप के लिए असंवैधानिक है। अच्छा, एनएन सिन्हा जी भी कॉल में जुड़ गए हैं, शायद लेट से वो ज्वाइन किए हैं। नमस्ते एनएन सिन्हा जी। नमस्ते नमस्ते जी। नमस्ते। Is his picture there? I can't see him. नहीं पिक्चर नहीं है। रामचरित जी, आपको भी हम लोग देख नहीं सकते हैं, आप लाइट ऑफ करके बैठे हो। मेरा तो पूरा लाइट जला के बैठे हुए हैं भाई। लाइट के अगेंस्ट आप है ना, इसलिए कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ, एनडीटीवी वाला कॉल आएगा तो आपका चेहरा स्पष्ट दिखता है। ये फिर आ गया है। आरसी जी का प्रीमियम चेहरा हो गया है, वो नहीं दिखाएंगे ऐसे तो हम लोगों को। क्या करें भाई इसमें? आपको घूम जाना होगा अपनी जगह पे, बस खिड़की की तरफ घूम करना होगा। उल्टा घूम जाइए, अगर फोन या लैपटॉप जो भी है उसको दूसरे साइड रखिए, अपने पीछे की तरफ। बस This is crazy. जी बिल्कुल। Is this better now? Exactly, yes. शुरू में यही बोले थे, आरसी सर का चेहरा नहीं दिख रहा है। जी हाँ? Can you see? बहुत शाई हैं भाई, बहुत शर्माते हैं, क्या करें। Can you see me now? जी रामचरित जी, we can see. Oh, okay. Is it better now? Perfectly fine. Okay. All right. Okay. हो गया एक बार। नागेंद्र जी का वीडियो भी ऑन हो गया है, वो भी अब दिख रहा है। Oh, good. I just want to see him who he is. आरसी जी के स्कैनर के थ्रू ही गुजरना पड़ेगा सबको। और कोई Yeah. हिंदी में बोलिएगा तो यही बोलिएगा ना कि तुमको देख लें कौन हो तुम। देख लेंगे तो नहीं मतलब याद नहीं है, maybe we have come across each other, but इसमें तुम सबसे बूढ़ा नहीं है भाई। हम और आप बस दो ही हैं यहाँ पे बूढ़ा। आप ग्लोबल नोवा में आए थे? छुपे हुए आप आए थे ग्लोबल नोवा वाला जो 2016 में रांची में किया था? 2016 में हम नहीं आए थे, 2017 में नोबा रांची के मीटिंग में हमको इनवाइट किया गया बोलने के लिए, तो हम बोल दिए कि नोबा डिसफंक्शनल है और हमको मार पड़ने लगी। उस समय तक मैं रांची छोड़ चुका था। अच्छा, लगता है कि 2017 नवंबर में गए थे। हाँ, मैं उस समय तक छोड़ चुका था, मैं दिल्ली आ गया था उसमें। नागेंद्र जी, कुछ ग्लोबल नोवा के बारे में आप कुछ अपना पर्सपेक्टिव शेयर कीजिए प्लीज, क्योंकि आप कन्वेनर रह चुके हैं और आपके पास ह्यूज एक्सपीरियंस है उस टॉपिक का। नहीं, आप पॉइंट्स आपके सही हैं। इनफैक्ट जो इम्पोर्टेंट ये है कि ट्रस्ट हम लोग आपस में बिल्ड करें, और कई बार मुझे ये इम्प्रेशन हुआ कि हम लोग ग्लोबल नोवा में कंसेंसस बना के चलें। वोटिंग वाला सिस्टम तो ठीक है, वोटिंग मेरे ख्याल में जहाँ पे लोगों के फॉर्मल रिलेशनशिप्स हैं वहाँ पे वोटिंग एक अच्छा प्रोसीजर है, लेकिन नोवा जैसे फोरम में कंसेंसस बना के चलना, और मेरे ख्याल में आप लोगों ने भी जो इधर हाल के एफर्ट्स हैं उसमें कंसेंसस काफी बना के चलने की कोशिश की, और कई बार ये सक्सेसफुल हुए हैं, कई बार नहीं भी हो पाते हैं। पर मेरे ख्याल में इस बॉडी में कंसेंसस बना के चलने का एम ज़्यादा अच्छा है। एक तो मेरा ये सजेशन था। दूसरा मुझे ये कहना था कि जो खैर वैसे कहा भी, जवाहर ने कहा भी है कि जो फूड पैकेट्स वगैरह बनाए उसमें मेरे ख्याल में लोकल लेवल पे छोड़ दीजिए। कोई अगर तेल देना चाहता है तो तेल भी दे, कोई फ्रूट जूस नहीं देना चाहता तो ना दे, क्योंकि फ्रूट जूस में बेसिकली पैसे की बर्बादी ही है। तो इस तरह की जो मेरे ख्याल में लोकल जो वेरिएशन हो सकता है वो आप जरूर उसको परमिट करें।
एक बात मैं और ये कहना चाहता हूँ, और ये बात जवाहर से भी मेरी आज बात हुई, और मेरे ख्याल में कल बात हुई थी, तो मैंने ये कहा था, और भी लोगों से मेरी बात हुई कि देखिए ये अगर प्रयास सब अलग अलग जगह पे भी हो रहा है, और अगर हम सबको मिला के एग्रीगेट कर सकते हैं नोवा के प्लेटफॉर्म पे, तो वो इतना बुरा नहीं है जितना हम लोग ये सोच रहे हैं कि एकदम एक कॉर्पोरेट बॉडी और सभी उसी कॉर्पोरेट के तहत काम करें। तो और अगर साथ मिलकर सब चल सकते हैं तो ज्यादा अच्छा है। जी बिल्कुल, और हमारी कोशिश भी वही है कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हैं इसमें साथ में जुड़ सके। सबको हाँ, एक एक करके रीच आउट कर ही रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, आशुतोष जी का एक मैसेज आया था कि कम्युनिकेशन वाज मिसयूज्ड बिफोर, डू वी हैव चेक पॉइंट्स फॉर देम। तो आशुतोष जी कुछ कहना चाहेंगे, आप क्या कहना चाह रहे हैं और उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं हम लोग? कुछ सुझाव हो आपका तो बताइए आशुतोष जी। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को। अभी भी वो है क्या कॉल में? पता नहीं, पहले थे, चैट पे लिखा था, अभी तो दिख नहीं रहे हैं। नहीं दिख रहे हैं। तो ठीक है, उसको उनको अलग से फिर बात करनी होगी उनसे। लेकिन बाद में भी कुछ लोग जुड़े हैं, तो जैसे कि गणेश चंद्र बास्की जी दिख रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे बास्की जी? प्रकाश, आपका छोटा तुम कुछ परिचय, आम ले लो। छोटा परिचय और कुछ और भी कहना चाहेंगे गणेश जी? ले लो ना, नहीं ले लो ना अभी, और पॉलिथीन में। आम के लिए तो हम लोग भी तरसे हुए हैं इधर। सारा कार्गो सब कुछ बंद करवा दिया, 30 जून तक इंटरनेशनल फ्लाइट क्लोज है। पर मेक्सिको से आम नहीं आता तुम्हारे यहाँ? मेक्सिको और इधर थाईलैंड, मेक्सिको से यूएस में थाईलैंड, फिलीपींस और थाईलैंड का 2 आम आ रहा है बस। यूएस में मिल रहा है मेक्सिको वाला। मेरी बेटी को भी बड़ा पसंद है, लाता ही हूँ। तो ऐसा है कि मैं बिल्कुल से ओपन करना चाहता हूँ इस फोरम को अभी कि जो लोग पहले इंट्रोडक्शन नहीं दे पाए थे, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करके आप बोलने की कोशिश करें। जवाहर जी, एक पॉइंट छूट रहा है, वो है पूरी कार्य प्रणाली में जो मनी का ट्रांजैक्शंस वगैरह होगा, उसके लिए जो गाइडलाइन हमारे पास है, उसके बारे में हम लोग बातचीत हो गए हैं। लेकिन जो फंक्शनैलिटी होगा उसके बारे में अगर हमारे पास जो रांची टीम के सदस्य हैं वो लोग कुछ वहां से अपनी बात रखें। अनुजीत जी हैं जुड़े हुए। हाँ, मैं उन्हीं को खोज रहा हूँ एक्चुअली। अनुजीत जी वहाँ के ट्रेजरर हैं और उनसे बड़ी डिटेल चर्चा हुई है, और उन्होंने बड़ा अच्छा सुझाव भी दिया था कि वेंडर को डायरेक्ट पेमेंट करेंगे। बहुत पसंद आया हमें और हम लोग उसी को फॉलो करने वाले हैं। अनुजीत जी आप हैं तो कॉल पे, आप अनम्यूट करेंगे क्या अपने आप को? हाँ, मैं अनुजीत बोल रहा हूँ, 79 बैच आनंद आश्रम। तो जैसे कि चर्चा हुई थी हम लोग की पहले भी आपस में कि जिस भी लोग को पेमेंट होगा वो डायरेक्ट वेंडर का डिटेल्स हमको दे देंगे, तो डायरेक्ट वेंडर को ऑनलाइन पेमेंट, अभी हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है, बट हम देखते हैं उसको एक्टिवेट करके डायरेक्ट वेंडर को हम पेमेंट करने की कोशिश करें। और वेंडर से जो भी बिल जनरेट होगा वो हम लोग का जो रजिस्टर्ड सोसाइटी है रांची का, नेतरहाट पूर्ववर्ती छात्र संगठन रांची, उसके नाम पे बिल इनवॉइस या जो भी जनरेट होता है वो जनरेट होगा। और जो भी मतलब वॉलेंटियर रहेंगे या जो भी रिसोर्स पर्सन या जो भी नाम दिया जाए, वो डायरेक्टली वो उसका स्कैन करके बिल को हमको भेज देंगे। मेल पे भी भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, और क्या बोलते हैं, या फिर बाद में, ये तो इमीडिएटली कर सकते हैं, और बाद में चाहे तो हमको डाक से भी भेज सकते हैं। डाक से भेजना ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, बट अगर व्हाट्सएप कर दे या मेल से भेज दे स्कैन करके तो हो जाएगा। तो इससे क्या है ना, मेरा चूंकि हमारा सोसाइटी का जो भी अकाउंट है, ये हर साल इसको हमको इनकम टैक्स रिटर्न इसका भरना पड़ता है और सीए का ऑडिट कराना होता है, तो मुझको सुविधा होगी मेरे अकाउंट को मेंटेन करने में। तो ये मैं सबसे इस सहयोग की अपेक्षा रखूँ। जी बिल्कुल। बाकी इसमें अगर कुछ फाइनल डिटेल्स अगर होगा तो वो बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, अगर किसी का कोई सवाल रहा तो। इसमें जवाहर जी, जवाहर इसमें नाम जो दिख रहा है शशांक भूषण है और ये है, इज दैट करेक्ट?
जी, शशांक जी जुड़ चुके हैं, रामचंद्र जी हैं, अंजनी जी हैं। Shashank, would you like to say something, Shashank? हैं भी यहाँ कि खाली नाम के हैं? नहीं है, मतलब नाम है, मतलब आ गया। अच्छा, मेरी आवाज मिल पा रही है? जी आ रही है आपकी आवाज। हाँ सर मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सर मैं थोड़ा लेट से ज्वाइन किया हूँ। जी 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 मैं थोड़ा लेट से ज्वाइन किया हूँ सर, तो बहुत सारी बातें समझ नहीं पाया हूँ। तो अभी मैं कुछ बोलूंगा तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा, तो मैं वो पहले समझ तो लूँ, सुन तो लूँ, तब तो कुछ बता पाऊंगा सर। जी थोड़ा सा अभी दिक्कत है, बिल्कुल। अच्छा बहुत सारी बातों में मैं शामिल नहीं रहा हूँ सर, तो मुझे आइडिया नहीं। अच्छा, I don't know what you missed, but anyway, is Ramchandra there? जी रामचंद्र जी आप। Ramchandra? Yes, sir. Can you say something? Do you want to say something? सर एक ही बात कहनी है कि जो चर्चा शुरू हुई है वो पार्टिसिपेटरी बेसिस पे शुरू हुई है, तो जो भी शीर्ष मंडल हो, वॉलंटियर हो, जो भी हो, वो जो करना चाहते हैं वॉलंटियर अपने को सिर्फ वही हो, ये नहीं हो कि फलाने चैप्टर का अध्यक्ष रहेगा, फलाने चैप्टर का सचिव रहेगा, ये सब नहीं होना चाहिए। जी वॉलंटियर ही हो, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी चाहे आकर के इसमें जो वॉलंटियर करना चाहते हैं शीर्ष मंडल में वॉलंटियर करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कोई बाई चेयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो अध्यक्ष और सचिव हैं। Yeah, so yeah, it's a valid point, and Jawahar already noted that कि मतलब clearly it would be best कि जो lead कर रहे हैं उस chapter को वो अपने आप को volunteer करें, हम लोगों के अरदास की जरूरत ना हो. That is the best way to do it, and that will strengthen the kind of the cohesiveness and all that. The one other thing which I would say, I'm getting hungry now, haven't eaten anything. That once after all this, anything is decided, any decision is never foolproof. कुछ कमी हमेशा होती है, चाहे किसी चीज को भी आप ले लें, तो लोग इस बात को समझ लें कि आपकी बात को सुना गया, देखा गया, and maybe it's could not be included, तो उससे आप नाराज ना हो. जो फाइनल डिसीजन लिया गया उसको एक्सेप्ट करें, न कि उस पर फिर अपना ड्वेल करते रहें कि ऐसा क्यों हुआ, काहे नहीं, और ये कौन है और वो कौन है. That is the main problem going on moving forward. So as long as that understanding is there and everybody said their opinion here, these guys noted that, and they can come up with something and inclusive, and that should be accepted with everybody, because there will be nothing कि कोई एक चीज ऐसा हो जो सबको पसंद आ जाए उसी तरह से, and thing is will always lack this or that or something or the other. So that's what my appeal would be to anybody. Just as a senior, हमसे senior प्रयाग जी यहाँ हैं, प्रयाग जी को भी थोड़ा और सुना जाए. And आरसी जी, आपकी बात पे मैं छोटा सा खाली कमेंट करूंगा कि जब तक हम लोग उसको कंसेंसस से और परसुएशन से बदल नहीं लेते हैं, तब तक उस निर्णय को मानना चाहिए. And we need not dispute that decision and its implementation of that decision. Yeah, I agree completely. Yeah, I agree. That's what I said. Yeah. Well, decisions should be made after collecting all the facts and in a way that we think this is the one which is for majority. And but होता क्या है कि एक दो आदमी. Sir, my point was something different, slightly different. That no decision is immutable, and therefore it can be changed. But then there has to be a process until such time the decision gets changed.
we should abide by it. That was my point. Yes, yeah. And the process, they are working on this process. They are pretty meticulous, I can see, but Absolutely. I agree, yeah, I agree. और एक ही चीज कहना चाहूंगा कि ओवरऑल जो गोल है आज मिलने का वो है कि कैसे हम सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं जेनोवा जो ग्रुप, तो उसको एक तरफ ध्यान रखा जाए और दूसरी तरफ इस बात का ध्यान रखा जाए कि जो भी कमी दिखेगी हम लोग के प्रोसेस में वो किसी एक आदमी का उत्तरदायित्व तो नहीं होगा, हम सारे लोगों का उत्तरदायित्व है कि उस कमी को ऑन करें। हम ये माने कि वो मेरी कमी है, वो हमारी कमी है, ये नहीं कि उसकी कमी है उसकी कमी है। हम ये माने कि एज ए ग्रुप हमारी वो कमी है और एज ए ग्रुप उत्तरदायित्व लेके अच्छे सुझाव दें और हम लोग उस सुझाव को लेकर के आगे बढ़े। ऐसी मंशा रखते हुए आप आगे कौन बोलना चाह रहे हैं आप?